ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सो श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो चैप्टर 2। तो हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि कैसे भगवान प्रकट होने वाले हैं। और कंस ने देवकी जी के 6 पुत्रों की निर्मम हत्या कर देते हैं। जब सातवां पुत्र प्रकट होते हैं देवकी जी के गर्भ में, तो भगवान की आज्ञा से उनको रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है। और क्यों? क्योंकि रोहिणी जी उनकी असली माता है गोलोक में। और फिर 8वें पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं भगवान स्वयं। और योग माया को बोलते हैं कि आप कहाँ प्रकट होइए, आप यशोदा मैया के गर्भ में प्रकट हुई। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं। और जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं भगवान? सबसे पहले वसुदेव जी के हृदय में प्रकट होते हैं। वसुदेव जी के हृदय से देवकी जी के हृदय में, और फिर उनके गर्भ में। और जैसे ही देवकी जी अपने गर्भ में भगवान को रखी होती हैं, तो बहुत ग्लो करने लगती हैं। कंस का मन तो करता है उसी समय। Kans thought, what is my duty now? The Supreme Lord who knows his purpose will not give up his prowess. Devaki is a woman, she is my sister, and moreover, she is now pregnant. If I kill her, my reputation, opulence, and duration of life will certainly be vanquished. तो बोलते हैं कि कंस सोचता है कि नहीं, किसी तरह से भक्तों के संग में आने के कारण उसके अंदर थोड़ी सी ये बुद्धि आ जाती है। उस समय भी चाहता है मारना माता देवकी को। लेकिन वो क्या सोचता है कि भाई, देव पुत्र को 8वें पुत्र को आ जाने देता हूँ, पुत्र को ही मारूंगा। तो पहले तो कॉन्वर्सेशन किया था वसुदेव जी ने, बट अभी बिना कॉन्वर्सेशन के ही कंस इस अंडरस्टैंडिंग पे आ जाता है। और सोचता है कि अगर मैं देवकी को मारूंगा तो क्या होगा? इफ आई किल हर, माई रेपुटेशन, ऑपुलेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइफ विल सर्टेनली बी वैंक्विस्ड। लेकिन किसी भी स्त्री को, ब्राह्मण को, बालक को कष्ट पहुंचाने का ये अंजाम है। क्या होता है? उस व्यक्ति का रेपुटेशन जाता है कि नहीं? ऑपुलेंस, घर का ऑपुलेंस, श्री जो है, श्री धीरे धीरे कम होने लगता है। और ड्यूरेशन ऑफ लाइफ लोगों की कम होने लगती है। अगर इन सारी चीजों को बढ़ाना है तो इन लोगों को रेस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। किसको? वृद्ध जनों को। जो भी आपके घर में वृद्ध जन है, उनको रेस्पेक्ट करिए। आपके घर में जितने भी स्त्री जन है, उनको रेस्पेक्ट करिए। बालक जन है, उनको रेस्पेक्ट करिए। ब्राह्मण जो है, उनको रेस्पेक्ट करिए। अगर इ- इसको रेस्पेक्ट नहीं किया जाता है जहां पे भी, वो अवैदिक संस्कृति मानी जाती है। हो सकता है हम डिवोटी हों, लेकिन हम अवैदिक सभ्यता को पालन कर रहे होते हैं, डिसरेस्पेक्टिंग। ये 5-6 चीजें जो मैंने बताई, शास्त्रों में आता है। तो भगवान वसुदेव जी के एसोसिएशन के कारण कंस क्या करता है? देवकी जी को नहीं मारता है। फिर आगे, deliberating in this way, Kamsa, although determined to continue in enmity towards Supreme Personality of Godhead, refrained from vicious killing of his sister. He decided to wait until the Lord was born. तो कंस डिसाइड करता है कि भगवान जब प्रकट हो जाएंगे तो मैं मारूंगा। अब रात का समय होता है, रात के समय अष्टमी का दिन है। और अष्टमी के दिन ही रात को भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन जन्माष्टमी। तो अष्टमी बताते हैं कि अष्टमी का जो समय था, जैसे ही गर्भ में रहते हैं, तो सारे जितने भी देवी देवता है सब जेल में प्रकट होते हैं। और सब बारी बारी से प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, accompanied by great sage
Narad, Deval, and Vyas, and by other demigods like Indra, Charan, Chandra, Varun, invisibly approached the room of Devki, where they all joined in offering their respectful obeisances and prayers to please the supreme personality of Godhead, who can bestow blessings upon everyone. तो सारे देवी देवता आए और सबने क्या किया, अपने ओबेसेंसेस पे किए और फिर प्रेयर्स किया। लेकिन कई बार हम प्रेयर्स करते हैं, ओबेसेंसेस पे नहीं करते हैं। लेकिन ओबेसेंसेस पे करने को हम बहुत एक वैसे मानते हैं कि अरे ये तो मतलब ठीक है कि नहीं। ओबेसेंसेस पे करना बहुत जरूरी है कि नहीं। भगवान कहाँ बोलते हैं, एक भगवत गीता में श्लोक आता है, मध्या जीमाम नमस्कुरु, है कि नहीं, मेरे सामने झुक के मुझे नमस्कार करो, है कि नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेली कम से कम भगवान के सामने झुकना चाहिए, नमस्कार इस भावना से झुकना चाहिए कि वी आर डिपेंडेंट ऑन, है कि नहीं। हम भगवान से प्रेम रेसिप्रोकेशन बहुत करते हैं, लेकिन भगवान के सामने झुकते नहीं हैं, लेकिन अहंकार। इसलिए जब डीटी वर्शिप किया जाता है, तो डीटी वर्शिप हम करते हैं तो क्या करते हैं, अब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भगवान को ऑफर कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन मन को किस चीज में लगाते हैं, अगरबत्ती से हम अर्थ एलिमेंट ऑफर कर रहे हैं, फायर, वाटर, एयर, है कि नहीं, ईथर, चामर से। लेकिन जब ध्यान पूर्वक सुनते हैं, जब शंख की आवाज सुनते हैं तो क्या ईथर को लगा रहे हैं। फिर ध्यान पूर्वक ध्यान लगा रहे हैं तो माइंड को, है कि नहीं, प्रेयर्स याद कर रहे हैं, भगवान ने क्या क्या किया है उसको याद कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने इंटेलिजेंस को ऑफर कर रहे हैं। जस्ट ऐसे आरती नहीं अटेंड करना चाहिए, है कि नहीं। इस कॉन्शियसनेस में अटेंड करना चाहिए कि जो भी मेरे पास है सब मुझे भगवान को अर्पित करना है, ऑफर करना है। इस भावना से भगवान की वर्शिप की जाती है। और अपना फॉल्स ईगो कैसे ऑफर करते हैं, भगवान को फुल दंडवत प्रणाम करके अपना फॉल्स ईगो अर्पित करना चाहिए पूरा। देखिए, ब्रह्मा जी, शिव जी, है कि नहीं, सब आके क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, फिर प्रेयर कर रहे हैं। भगवान को दंडवत प्रणाम करना बहुत जरूरी है। The demigod prayed, O Lord, you never deviate from your vow, which is always perfect because whatever you decide is perfectly correct and cannot be stopped by anyone. भगवान आप जो संकल्प लेते हैं आप उससे कभी डेविएट नहीं होते हैं। हम लोग तो संकल्प लेते हैं बट डेविएट हो जाते हैं। लेकिन निर्जला का संकल्प लेते हैं, फिर डेविएट जूस आते ही डेविएट हो जाते हैं। लेकिन बट भगवान क्या है, भगवान की क्वालिटी है, भगवान की क्वालिटी हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो हमें भक्ति में डाउट आते रहते हैं। भक्ति में डाउट का कारण बताएं क्या है, हम कृष्ण को सफिशिएंटली जानते नहीं है, और जब बताया जाता है तो लोग आते नहीं है जानने के लिए, है कि नहीं। जैसे सुबह सुबह बताया जा रहा है कि 7 बजे उठ के सबको आना है, सुनना है ध्यानपूर्वक, कोई आएगा नहीं, है कि। तो भक्ति में डाउट लेके बैठे रहेंगे लोग। क्या सेशन नंबर सही कह रहा हूँ। इसलिए भगवान के बारे में हम जानेंगे नहीं तो आप भक्ति कैसे समझेंगे, लेकिन भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, ये संसार कैसे वर्क करता है, समझेंगे कैसे इसको। और फिर इसलिए कंफ्यूज रहते हैं, छोटी छोटी चीजों में परेशान हो जाते हैं लोग, इतनी इतनी चीजों में परेशान होते हैं, कितने इतनी इतनी चीजों में परेशान होते हैं, इतनी 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 चीजों में परेशान होते हैं। अरे अभी तो बहुत जीवन आगे बचा है, अभी तो बच्चे हैं आप सब, लेकिन इतनी इतनी चीजों में परेशान होते हैं, इतनी इतनी चीजों में। क्या परेशान हो, you decide is perfectly correct and cannot be stopped by anyone, being present in the three phases of cosmic manifestation, क्रिएशन। तो भगवान आप क्रिएशन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं और डिस्ट्रक्शन करते हैं, और आप इन तीनों को करने के बाद इन तीनों चीजों से इफेक्ट नहीं होते। लेकिन क्रिएशन तो हम भी करते हैं, नहीं कुछ बनाते हैं हम भी, तो फिर ऐसा लगता है अरे हमने बनाया है, मेरा नाम लिया गया कि नहीं, मैंने बनाया था, मैंने किया था, ऐसे डाल दिया ग्रुप पे, मेरा नाम तो लिया ही नहीं। लेकिन क्रिएशन करते ही थोड़ा सा अहंकार आता है, लेकिन मेंटेन कर रहे हो तो अहंकार आता है नहीं। तुम्हें इतने साल से पढ़ा लिखा के पाला तुम्हें, माँ बाप को देखिए कैसा अहंकार रहता है, मेंटेन करने से अहंकार आ जाता है, लेकिन। और बच्चों को भी अहंकार आ जाता है, जब माँ बाप को पालेंगे तो बच्चों को भी अहंकार आता है, लेकिन क्या मम्मी क्या बचपन से उसने कुछ भी किया हो, लेकिन लेकिन बड़ा हो जाएगा जब कमाने लगता है, थोड़ा सा पैसा मम्मी पापा को देने लगता है,
उसको अहंकार आ जाता है। मेंटेनर बनने का अहंकार होता है लोगों को। और डिस्ट्रॉयर बनने का तो होता ही है, कहता है, ज्यादा नहीं, खत्म कर दूंगा सारा, अहंकार। लेकिन भगवान क्या होता है, बिल्कुल इफेक्ट नहीं होते हैं। सब कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम्बल रहते हैं। क्या बोलते हैं, मैं तो भक्तों का दास हूँ, ये चेतना है। लेकिन तो भगवान, इंडीड अनलेस वन इज completely truthful, वन cannot, यू आर द सुप्रीम ट्रुथ, हे भगवान आप परम सत्य हैं। इंडीड अनलेस वन इज completely truthful, one cannot achieve your favor, which therefore cannot be achieved by hypocrites। तो हिपोक्रेसी से भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, ट्रुथफुल होना बहुत जरूरी है। You are the active principle, the real truth in all the ingredients of creation, and therefore you are known as Antaryami, the inner force. You are equal to everyone. Your instruction applied to everyone for all time. You are the beginning of all truth. Therefore, offering our obeisances, we surrender unto you. Kindly give us protection। भगवान अभी प्रकट ही नहीं हुए कि सारे देवी देवता क्या आ गए, प्रोटेक्शन मांगने के लिए आ गए। तो इस तरह से मैंने ये आप लोगों को होमवर्क दिया था देवी देवताओं की प्रेयर्स पढ़ने के लिए। आशा है कि आप सबने प्रेयर्स पढ़ी होगी। सबने पढ़ी है? पूछो कुछ। किसी ने नहीं पढ़ा? पढ़ी है, वेरी गुड। O Supreme Lord, you are not ordinary living entity appearing in this material world as a result of fruitive activities. Therefore, your appearance or birth in this world has no other cause than your pleasure potency. Similarly, the living entities who are part of you have no cause for miseries like birth, death, old age, except when these living entities are conducted by your external energy. O Supreme Controller, your Lordship previously accepted incarnation as a fish, a horse, a tortoise, a Narsinghdev, a boar, a swan, Lord Ramchandra, Parshuram, and among the demigods, Vaman Dev, to protect the entire world by your mercy. Now please protect us again by your mercy by diminishing the disturbance in this world. O Krishna, best of the Yadus, we respectfully offer our obeisances unto you. O Mother Devaki, by your good fortune and ours, the Supreme Personal Godhead Himself, with all His plenary portions, such as Baldev, is now within your womb. Is now within your womb. Therefore, you need not fear Kamsa, who had decided to be killed by the Lord, your eternal son. Krishna will be the protector of entire Yadu dynasty. After thus offering prayers to the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, the transcendents, all the demigod like Lord Brahma and Lord Shiva before them, return to their home in this heavenly planet। इस तरह से सारी देवी देवताओं ने प्रेयर्स ऑफर किया और फिर वापस चले गए। भगवान का इन्फ्लुएंस कितना है, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स, अभी इस्कॉन एक समिट कर रहा है, इन्फ्लुएंसर समिट। लेकिन इंडिया के जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको बुलाया जा रहा है और 500 इन्फ्लुएंसर्स को इस्कॉन कल्टीवेट कर रहा है कि नहीं? सबको तो करते ही, इंजीनियर्स को हम भक्त बनाते हैं, डॉक्टर्स को बनाते हैं। अभी नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इन्फ्लुएंसर्स को भक्त बनाना है। लेकिन ताकि इन्फ्लुएंसर्स को आपने भक्त बना दिया तो फिर भक्तों को रील बनाने की जरूरत नहीं, जरूरत थी। वो इन्फ्लुएंसर्स अपने आप रील बनाएंगे और भक्त रील देख सकते हैं। रील देखना भी सेवा हो जाएगा, हरी बोल। तो इसमें जो भी, तो कई कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, है कि नहीं? बोलते हैं 50,000 तक जिसके फॉलोअर हैं उनको माइक्रो इन्फ्लुएंसर बोला जाता है। 50,000 से 500,000 तक जिनके फॉलोअर्स है उनको मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स बोला जाता है। और जो उससे ऊपर है उनको मेगा इन्फ्लुएंसर्स बोला जाता है।
बट भगवान का क्या इन्फ्लुएंस है, लेकिन भगवान का इन्फ्लुएंस है कि पूरे विश्व में पूरे देवी देवता प्रकट हो रहे हैं। भगवान के इन्फ्लुएंस की कोई सीमा है, कोई बराबरी है? लेकिन हम कई बार छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, लेकिन नहीं, जैसे जुगनू है, जुगनू, भागवत में एग्जाम्पल आता है, जैसे जुगनू होता है, उसकी लाइट से ही हम खुश हो जाते हैं। बट भगवान क्या है, सूर्य के समान है, जब सूर्य प्रकट होते हैं तो जुगनू की जरूरत नहीं है। बट कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में, भक्तों के जीवन में इन्फ्लुएंसर्स बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। बेचारे भक्त जाते हैं किसी तरह से, माला में आनंद आ नहीं रहा होता है, अच्छा प्रसाद बनाना आता नहीं है, भक्तों से अच्छे संबंध है नहीं, कीर्तन अच्छे से करना आता नहीं है, इंस्ट्रूमेंट सीखना ये सब का टाइम नहीं है कि नहीं, भगवान की सेवा में उतना आनंद मन लगता नहीं है। तो बेचारा क्या करता है, भक्त जाता है, फोन उठाता है और रील की दुनिया में कूद जाता है कि नहीं। जैसे पहले लोग बिल्डिंग से छलांग लगाया करते थे, अभी लोग फोन में छलांग लगा देते हैं, है कि नहीं, रील की दुनिया में। फिर उसी में प्रयास करता है खुश रहने का, खुश नहीं रह पाता, इन्फ्लुएंस। क्यों? क्योंकि बेचारा बहुत प्रयास करता है, करता है, करता है, करता है, भक्तों वाली ही रील देखता है, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं आता, है कि नहीं? तो इसलिए इन्फ्लुएंस के तीन डायमेंशन होते हैं, एक तरह से, जैसे कि किताब है मान लीजिए, तो हम इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होते हैं, बट कृष्णा जिस लेवल का इन्फ्लुएंस करते हैं, उस लेवल का इन्फ्लुएंस बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो ये तीन डायमेंशन है, लेकिन तो एक इन्फ्लुएंस का डायमेंशन है कितना स्केल है, लेकिन कितने लोग जुड़े हैं, लेकिन 1 मिलियन, 2 मिलियन, लेकिन तो स्केल ऑफ इन्फ्लुएंस कह सकते हैं इसको। दूसरा होता है डेप्थ, डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस, लेकिन कितना ट्रांसफॉर्मेशन व्यक्ति के अंदर, कितना डीप है उस व्यक्ति, जो जिस भी व्यक्ति को आपने इन्फ्लुएंस किया, उसका इन्फ्लुएंस कितना डीप है। और तीसरा है ड्यूरेशन, कितने समय तक के लिए इन्फ्लुएंस किया। तो आज रिसर्च किया जाता है तो पाया जाता है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी ट्रेंडिंग चीज अगर आपने एस्टेब्लिश कर भी दिया, तो बताएं कितने दिन मैक्सिमम रहता है? 7 दिन तक। उसके बाद आप पुराने हो जाते हैं, नहीं, वजह से खुश हो जाते हैं, अरे मेरी रील वायरल चली गई, 1 मिलियन तक चली गई, ठीक है। बट कितने दिन तक? 1 मिलियन तक स्केल आपका ज्यादा था, बट ड्यूरेशन कितना था, कितनी देर तक? 7 दिन तक। 7 दिन के सुपरस्टार, है कि नहीं? अमिताभ बच्चन अभी बड़े हैं, वो 35-40 साल के सुपरस्टार हैं। बट कृष्णा इज सुपरस्टार फ्रॉम लास्ट 5,000 ईयर्स एटलीस्ट। भगवत गीता का जो इन्फ्लुएंस है, कृष्णा इज ऑल टाइम इन्फ्लुएंसर। बट अगर फिर भी माने, है कि नहीं, कि भगवत गीता बोली, वो किताब का, भगवत गीता का इन्फ्लुएंस देखिए, भगवान की वाणी का इन्फ्लुएंस देखिए, 5,000 साल से चल रही है। हम जब बोलते हैं ना 5,000 साल, तो हम इसको ऑर्डिनरी मानते हैं कि अरे पाँच, ऐसे ही बोल जाते हैं हम, 5,000 ईयर्स अगो, 5,000 ईयर। बैठ के सोचिए, 5,000 साल तक चल रही है कोई चीज। आज संसार में आपने ऐसे क्या चीज देखी है जो कि 5,000 साल तक टिकी हुई हो? कोई है ऐसी चीज? कुछ नहीं है ऐसा, कहीं नहीं, कोई नहीं है ऐसा व्यक्ति जो 5,000 साल पुराना हो, जिसको लोग अभी भी जानते हो, उसको अभी भी वर्शिप करते हो। आप देखिए जन्माष्टमी मनी, है ना, कहाँ कहाँ नहीं मन रही है जन्माष्टमी। और धीरे धीरे और इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, समय के साथ इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। लेकिन गांधी जी को मानते थे लोग 60s में, अब कहते हैं गांधी गांधी करते हैं लोग, लेकिन अब वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, कोई नहीं पूछेगा 10-15 साल बाद, लेकिन अभी भक्त लोग बहुत परेशान, बहुत एक्साइटेड रहते हैं करंट इन्फ्लुएंसर से, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, ये फलाना वो ढिमकाना। अरे 10 साल के लोग हैं ये लोग, खत्म हो जाएंगे। मतलब इन्फ्लुएंसर को फॉलो ही करना है तो ठीक है, इन्फ्लुएंस करो, फॉलो करो ना। सोशल मीडिया फॉलो ही करना है तो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स तो फॉलो करिए, जिसका कुछ इम्पैक्ट हो, है। इन्हीं से हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो एक चचा का लड़का है, उसके 1 मिलियन फॉलोअर है। पेरेंट भी बड़े पेरेंट्स भी बड़े शैलो होते हैं,
उसी से इंस्पायर्ड रहते हैं, चचा के लड़के से इंस्पायर रहते हैं। वो चाचा का देखो, तुम्हारा चाचा का लड़का है, वो 1 मिलियन फॉलोअर बना लिए। कम से कम बेटा तू रील चलाता, इसी में आगे बढ़ जाता। पेरेंट्स भी बोलते हैं ऐसा। लेकिन शैलो, शैलो सब्सटेंस नहीं है, शैलो। पता ही नहीं है किसको फॉलो करना है। ये आज की सबसे बड़ी समस्या है। इससे बड़ा इन्फ्लुएंसर है नहीं, है कि नहीं? और तो ये तो स्केल है। आज 700 मिलियन कॉपीज कम से कम बांटी जा चुकी हैं। 700 मिलियन कॉपीज भगवत गीता की। दिस इज द इम्पैक्ट। और सिर्फ स्केल, कई लोग स्केल तो बहुत होते हैं। गाली आज स्केल करना आसान है, गाली देना चालू कर दीजिए, अभद्र चीज करिए, स्केल अप हो जाएंगे आप। है कि नहीं? लोग ऐसे ही सोचते हैं, बिजनेस बनाना, अपना प्रोडक्ट बनाओ, उसको स्केल अप कर दो बस। नहीं, उसका डेप्थ कितना डीप है आपका इन्फ्लुएंस, क्या कर रहे हैं आप इन्फ्लुएंस करके उस व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव लेके आ रहे हैं। तो भगवत गीता का क्या इन्फ्लुएंस है, डेप्थ है। लेकिन लोगों का जीवन चेंज कर रही है, लोगों को एक दिशा दे रही है, लोगों को बाहर निकाल रही है अज्ञानता से। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ भगवत गीता। बहुत समय से है, बहुत बड़ा स्केल है, और बहुत डीपर भी है। बट स्टिल इतनी इन्फ्लुएंशियल चीज को, इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी को हम क्या मानते हैं, हाथ की मैल, धूल। लेकिन नहीं वैल्यू देते हम। लेकिन अब देखो, बाहर के लोग इन्फ्लुएंसर को देख के कितना एक्साइटेड रहते हैं, कितना कुछ करना चाहते हैं। तो इसलिए अगर हम भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो बेस्ट है भगवान का जो इन्फ्लुएंस है उसी से अलाइंड रह के हम चीजों को करें ना। भगवान के मैसेज, कई बार लोग कहते रहते हैं पर्पस, लाइफ का पर्पस ढूंढ रहा हूं मैं। क्यों? भगवान के पर्पस से अलाइन हो जाओ। इतना मेहनत क्यों करना लाइफ का पर्पस ढूंढने के लिए? लेकिन भगवान के पर्पस को अपना पर्पस क्यों नहीं बना सकते? डिवोटी यही है। डिवोटी का मतलब ही ये होता है जो भगवान के मिशन को अपना मिशन बना लेता है। लेकिन बहुत बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मुझे जीवन में करना है क्या, आई एम नॉट गेटिंग इट। व्हाई यू आर नॉट गेटिंग इट? इट इज वेरी सिंपल। जस्ट डू व्हाट कृष्णा वांट्स। व्हाट कृष्णा वांट्स, बोले कि प्रभु जी कृष्णा व्हाट, व्हाट कृष्णा वांट्स आई डोंट नो प्रभु जी। इट इज वेरी सिंपल प्रभु जी। लेकिन पृथ्वी आछे यद नगरादिग्राम, सर्वत्र प्रचार भइबो मोर नाम। दिस इज द डिजायर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। लेकिन जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको देखिए, जिससे मिलिए, उसको कृष्ण के बारे में बताइए। भजो कृष्ण, कहो कृष्ण। लेकिन वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। बट इसमें ऐसा लगता है कि ये सब बोलूंगा तो कृष्णा इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, मैं इन्फ्लुएंसर कैसे बनूंगा? लेकिन मेरे बारे में कैसे जानेंगे लोग? तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो डिजायर रहता है कि मैं भी तो, मतलब ऐसे कैसे कृष्णा ही हर चीज में, कृष्ण कृष्णा ही के बारे में बताऊंगा तो मेरा क्या होगा फिर? इसलिए अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए जीवात्मा बहुत मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो यस, अपने प्रोसेस, पढ़ाई लिखाई, प्रोफेशन में मेहनत करना चाहिए, लेकिन उसका पर्पस ये होना चाहिए कि जहां भी आप जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, वहां लोगों को बताइए, कृष्णा के बारे में बताइए। जिस भी परिस्थिति में है, जैसी भी परिस्थिति में है, भगवान के बारे में बताइए। भगवान का मैसेज है ये। भगवान स्पेशल अवतार लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में इसी चीज को बांटने के लिए। भगवान बोल गए कि ये मेरा मिशन है। बट अभी भी हमें डाउट है कि हमारा भगवान क्या चाहते हैं हमसे। रहता नहीं डाउट कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे? क्यों डाउट रहता है? क्योंकि हम भगवान की वाणी से अटैच नहीं होते हैं, है कि नहीं? तो कई बार हम बोलते हैं, है कि नहीं? दो चीज, पीस, है कि नहीं? हम कई बार बोलते हैं कि हम ये मानते हैं, हम इन प्रिंसिपल्स बिलीव करते हैं। बट जब आप सोचेंगे ना, बैठ के ध्यान से, जितने भी भक्त हैं, अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कर ले, तो आप बैठ के सोचेंगे ना, तो हम कई बार बोल रहे होते हैं कि हम इन प्रिंसिपल से बिलीव करते हैं, बट एक्चुअली हम प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ नहीं जी रहे होते हैं। ध्यान से सोचेंगे ना, तो हम बोल रहे होते हैं कि ये प्रिंसिपल्स है मेरे लिए, एम्पैथी है। लेकिन आप देखेंगे तो हम उन प्रिंसिपल्स पे जी नहीं रहे होते हैं, या वो प्रिंसिपल्स हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं होते हैं कहीं ना कहीं। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए। एक
एक जीवन में आपके प्रिंसिपल्स होने चाहिए, बहुत क्लियरली डिफाइन होने चाहिए वो प्रिंसिपल्स, है कि नहीं? हम कभी भी हम बोलते हैं कि वी शुड लिव अ प्योर लाइफ या वी शुड लिव अ कृष्णा कॉन्शियस लाइफ, बट आप क्या आपके लाइफ के डिसीजन उसके अकॉर्डिंग होते हैं जो आपने प्रिंसिपल सेट किए हैं? होते हैं? आप देखिए बहुत हद तक नहीं होते हैं। हम ऊपर से बोलते हैं बहुत सारी चीजें, बट हम प्रिंसिपल से डी अलाइंड रहते हैं, डिरेल्ड रहते हैं। तो प्रिंसिपल्स को बोलना और प्रिंसिपल्स को जीना में डिफरेंस है कि नहीं? हम बोलते हैं कि वी शुड वसुधैव ही कुटुंबकम, है कि नहीं? G20 में बोलते हैं, लेकिन इस सिद्धांत पे जीना बहुत मुश्किल है। और दूसरा पर्पस, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? इन दोनों चीजों से जितना ही हम अलाइंड रहेंगे उतना ही आपके जीवन में क्या होगा? पीस ऑफ माइंड होगा। तो कई बार हम इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, बट हमें सोचना चाहिए, पूछना चाहिए, क्यों इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ, वाई? अब मैं ऐसा क्या दे रहा हूँ दूसरे व्यक्ति को? इज इट अलाइंड विथ गॉड्स मिशन? अगर अलाइंड है तो वी शुड गिव इट, अगर अलाइंड नहीं है तो वी शुड रीथिंक इट, री उसको रीअलाइन करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने जीवन को बार बार प्रिंसिपली देखने का प्रयास करना चाहिए। क्या मेरी लाइफ प्रिंसिपली अलाइंड है? मैं बोलता हूँ कि भगवान है, प्रभुपाद से मुझे बहुत अटैचमेंट है, ये है, बट आर वी रियली लिविंग दैट टाइप ऑफ लाइफ? क्या कहना है? कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर से ये सब चलता है हमारा, है कि नहीं? अंदर से प्रिंसिपली वी आर डिरेल्ड। तो ऊपर से कुछ चीज अच्छी है, लेकिन अंदर से चीजें हिली हुई हैं, तो डिरेलमेंट के कारण इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण माइंड डिस्टर्ब रहता है कि नहीं? उन लोगों का मन बहुत शांत रहता है, बहुत क्लियर रहता है, जहाँ पे जो लोग अपने जीवन में सिद्धांतों को अपनाते हैं, सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, उनको डाउट नहीं रहता है। जैसे कि कहानी आती है राजा मयूरध्वज की, सुनिए आपने कहानी, मयूरध्वज, है कि नहीं? भगवान स्वयं तपस्या, अर्जुन को अभिमान हो गया एक बार कि हम पांडव ही सबसे बड़े भक्त हैं। महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद भगवान हमेशा साथ रहते थे, तो भगवान लेके गए कि नहीं, बहुत मेरे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं। तो भगवान एक ब्राह्मण का वेश धारण के कर गए, दोनों अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके गए। और जैसे ही गए, उन्होंने बोला कि हमें भिक्ष हमें भिक्षा चाहिए। बोला कि मैं राजा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, आप कुछ भी मांगे मैं देने को तैयार हूं। बोले कि तुम नहीं दे पाओगे। मेरा आपके राज्य में एक शेर था, उसने बोला है कि मैं तुम्हारे बेटे को खाना चाहता हूँ। तो मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया, तो उसने बोला कि ठीक है, अगर तुम उस राजा का आधा शरीर लेके आ जाते हो तो मैं तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ दूंगा। तो राजा मंगूर ध्वज तुरंत तैयार हो जाता है, कहते बस इतनी सी चीज, ठीक है ले लीजिए। बोलते हैं कि नहीं, कंडीशन उसकी ये है कि उस राजा का जो बॉडी हाफ ही चाहिए मुझे, पूरा नहीं चाहिए, हाफ कटा होना चाहिए। और वो कौन काटेगा? उसका बेटा जो राजकुमार है, वो खुद अपने हाथों से काटे, तब मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। तो राजा मयूरध्वज किसी तरह से बोलते हैं कि ब्राह्मण प्रिय हैं बहुत भगवान के, ब्राह्मणों को मैंने जो प्रॉमिस कर दिया, मैं चूक नहीं सकता। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल्स पे जीना। इवन आपका प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए। बट आज क्या है, आज कोई वर्ड्स की वैल्यू नहीं रही। कब कुछ बोल रहा है व्यक्ति, कब उसी से पलट गया। लेकिन इससे क्या होता है, धीरे 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 हमारा कैरेक्टर शैलो होता जाता है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लिए स्ट्रॉन्ग सिद्धांत पता होना जरूरी है, उसको बोलना जरूरी है, बट उसको अपने जीवन में उतारना भी बहुत जरूरी है कि नहीं? तो हम बोल जाते हैं कई बार। तो जब काट रहे थे, काटना चालू कर दिया, खून निकलने लगा, है कि नहीं? राजकुमार को राजा ने कन्विंस किया कि नहीं, तुम, हमें ये धर्म है, हमें ये पालन करना है।
हम राजा एंजॉय करने के लिए नहीं बने हैं, हम राजा धर्म का पालन करने के लिए बने हैं। तभी भगवान राम ने तुरंत छोड़ दिया। दे डिड नॉट सी दिस प्रॉपर्टीज एज they were the owners of this Raj. No, they were the servant of the mission of the Lord. तुरंत उन्होंने बोला कि तुम्हें काटना पड़ेगा, कन्विंस कर दिया। जब युवराज काट रहे थे, इसका मैं वीडियो शेयर करूंगा, आप सब देखिएगा जरूर। तो खून निकलने लगा और राजा रो रहा था। उस ब्राह्मण जो कि भगवान ब्राह्मण के रूप में आए थे बोले कि व्हाट टाइप ऑफ चैरिटी इज दिस? आप चैरिटी कर रहे हो और रो भी रहे हो, ये कोई चैरिटी करने का तरीका होता है? दिस इज नो काइंड ऑफ, ये बेकार की चैरिटी है, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। लेकिन चैरिटी खुल के देना चाहिए, खुशी हृदय से देना चाहिए। लेकिन नहीं, चैरिटी करने के बाद व्यक्ति परेशान रहता है, अरे हमने दिया, हमारा नाम नहीं आया कहीं। ये चैरिटी नहीं होता है, दिस इज नॉट प्रिंसिपल। लेकिन बहुत हाई है एक्चुअल में स्पिरिचुअल लाइफ, आप लोग समझेंगे तो। इट इज नॉट सो शैलो, हमने बहुत शैलो कर दिया है। अरे नहीं नहीं, चैंटिंग कुछ नहीं, जस्ट, अरे ऐसी स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है ऐसी। इट इज वेरी स्ट्रांग फाउंडेशन। और जब आप इस प्रिंसिपल्स को धारण करोगे, यू विल बिकम सो स्ट्रांग, तब तो आप विश्व में बदलाव लेके आओगे। बिना स्ट्रांग कैरेक्टर के कैसे बदलाव लाओगे? आप देखो, यहाँ पे एक एसडीएम है वो करप्शन करते हुए पकड़ा गया। लेकिन तो कैसे, क्या वीडियो आई उसकी? तो भाई ऐसे बैठा हुआ है, एक व्यक्ति आया एक लिफाफा लेके, और ये अपना फोन चला रहा है और कुछ बोल रहा है। सीसीटीवी उसके ऑफिस में ही लगा है। बोल रहा है, वो व्यक्ति धीरे से आया, इसका ड्रॉअर खोला, उसमें डाला, बंद किया, चला गया। तो इससे डाउट हो गया कि ये क्या है भाई, कुछ क्या डाल के जा रहा है। अगर डायरेक्ट ऐसे ले लेता तो शायद नहीं पकड़ा जाता। आप कभी नहीं देखेंगे मुस्लिम्स को ऐसे करप्शन करते हुए, यू विल नॉट सी। दे कम विथ अ पर्पस, दे आर वेरी स्ट्रांग एथिकली, स्पिरिचुअली। सिद्धांत एटलीस्ट जो भी नियम दिए गए उनके लेवल पे दे आर वेरी स्ट्रांग। हिंदूज आर वेरी वीक, दे डोंट फॉलो, हिंदूज डोंट फॉलो। Hindus just shout Jai Shri Ram Naras. They do not follow principles. और प्रिंसिपल्स फॉलो करने से स्ट्रांग कैरेक्टर बनता है। जस्ट स्ट्रांग बोलने से, लड़ जाने से कहीं से नहीं स्ट्रांग कैरेक्टर बनता है। इंटरनल स्ट्रेंथ आती है व्हेन यू फॉलो। हमारे पास इतने सारे एग्जांपल्स हैं, रोल मॉडल्स हैं, बट वी डोंट फॉलो। लेकिन वी थिंक, वी फॉलो व्हाट माइंड सेज, एंड वी थिंक वी आर कृष्णा कॉन्शियस पर्सन्स। No, we are mind conscious persons, always thinking and always prioritizing what mind is giving. Whatever mind suggests, we accept. And this is our Krishna conscious life. Taking the inputs of mind and accepting, considering mind as supreme personality of Godhead. परम भगवान है कौन? मन, मन देवता। लेकिन हम सबके मन ही सबसे ऊपर रखते हैं। नो, जब काटने लगे तो बोले कि तुम कैसे दान है, चैरिटी, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। है कि नहीं? रोते हुए दे रहे हो। राजा मयूरध्वज ने बोला कि आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज आई एम, मुझे ये चैरिटी देनी पड़ रही है। आई एम क्राइंग बिकॉज मेरा जो आधा शरीर है वही सिर्फ भगवान की सेवा में लग पाएगा, आधा शरीर मेरा वेस्ट हो जाएगा। दिस इज कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। ये चेतना है, किस लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं भगवान। लेकिन आप मूवी देखने गए होंगे, नरसिंह मूवी, प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि मैं सबका उद्धार करना चाहता हूँ, सबका उद्धार कैसे होगा। लेकिन his personal thinking, I'm not qualified to have darshan of the Lord. He's having so much devotion, so much attachment to the Lord. Still, he's feeling I'm unqualified. And we don't have any attachment, any feelings. कभी मोमेंट्री आता है, हम सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहा है। अरे भगवान कुछ नहीं कर रहा, माया देवी ही कर रहा। लेकिन भगवान पे शरणागति हुई तब भगवान करेंगे। ठीक है।
So much illusion we have about ourselves. इससे ऊपर उठने की जरूरत है कि ना? इसलिए इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस है भगवान ऐसे ऐसे भक्तों के जीवन में ऐसा ऐसा इम्पैक्ट किए हैं। एक राजा थे, एक, क्या नाम है, किस, शिवी, राजा शिवी थे। एक कबूतर की जान बचाने के लिए ही वॉज रेड, ही कट हिज फ्लेश एंड ही गेव इन चैरिटी। ये पूर्वज रहे हैं हमारे। इसे बोलते हैं कंपैशन। इवन फॉल्स कंपनी, वी फॉलो आर्टिफिशियली एवरीथिंग। वी, अगर मैं बोल रहा हूँ इसमें मैं भी आता हूँ। शिला प्रभुपाद जब देखे कि सूरत में कि कुछ लोग खाने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन वो गार्बेज में जाके खाना निकाल रहे हैं, स्टार्टेड कराई, आंख से आंसू आने लगे। ही डिड नॉट कमेंटेड किसी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ये कुछ नहीं कर रही, ही स्टार्टेड क्राइंग। एंड ही व्हाट ही डिड, he started this food for life movement. He, in within 10 miles of ISKCON, nobody should go hungry. And that is the mission ISKCON is carrying. Even Akshay Patra is carrying that mission. But do we follow these principles in our circle? Do we have that compassion? Or we just have a desire कि भगवान मुझे कहीं ऊंचा पहुंचा दिए ताकि मैं कृष्णा कॉन्शियस फैला दूंगा। कृष्णा विल सी कि जहां आपको पहुंचाया है वहां आप कितना कृष्णा कॉन्शियस फैला पा रहे हो। आर वी डिजर्विंग टू गेट मोर? Unfortunately, we feel that we are deserving and we are getting less. कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि हम ज्यादा डिजर्विंग है और हमें मिल कम रहा है, बल्कि है उल्टा, हम डिजर्विंग कुछ नहीं है, मिल ज्यादा गया है। सो इसीलिए, है कि नहीं, एवरीबडी इज वांटिंग टू इन्फ्लुएंस। तो मैंने बताया इन्फ्लुएंस के तीन पैरामीटर्स है, तीन डायमेंशन है, स्केल, डेप्थ एंड ड्यूरेशन। व्हाट अबाउट इन्फ्लुएंसिंग थ्रू लव? प्रेम के साथ इन्फ्लुएंस करना है कि नहीं? जैसे शिला प्रभुपाद थे, व्हाट डिड ही इन्फ्लुएंस थ्रू? है कि नहीं? सब्जेक्ट मैटर अगर लव हो तो, है कि नहीं, नॉलेज तो ठीक है, लेकिन प्रेम से हम इन्फ्लुएंस करें तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स का चक्कर हो गया है ना कि व्यक्ति अभी खुद थोड़ा सा भी उसको रहता है कि मैं तो कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ही इज ऑलवेज इन ए कंपैरिजन मोड एंड उसकी वजह से हमेशा दुखी रहता है जीवन में। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस कर सकता है। हर व्यक्ति अपने, जस्ट वो जी रहा है ना, उसके कारण कई लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आप जैसे बात करते हो, जैसे देखते हो, उसे कुछ ना कुछ लोग इन्फ्लुएंस होते ही हैं। क्यों 1 मिलियन लोगों को करना? 10 लोग को करिए ना। 10 लोग को प्रेम दीजिए, 10 लोग को भगवान का संदेश दीजिए, 10 लोग को जीवन के अच्छे सिद्धांत बताइए, 10 लोग को भगवत धाम लेके चले जाइए। इज इट ऑर्डिनरी थिंग? प्रभुपाद कहते थे कि इवन इन, इफ इन आवर मूवमेंट वन लिविंग एंटिटी, वन ant goes to back to godhead, our mission is successful. So why we are so much disturbed? There is no peace of mind because of these two things. We are not clear with the purpose of our life, and our purpose is not aligned with the purpose of the Lord. And second is principle. We speak principles, but we don't follow principles. And we means every one of us. So we should think not only, yes, Bhagavad Gita, Bhagavatam is important, impact is important. कई लोग, कई भक्त परेशान रहते हैं कि प्रभु जी कोई चैनल खोल लूं क्या, कुछ डालते हैं प्रभु जी, उससे भक्त बना देंगे, भक्त बना देंगे। यस, वी शुड डू इट पैरेलली, मैं मना नहीं करता हूँ, बट माय पॉइंट इज, क्या हम इंटरनली भी डीप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं?
द ट्रीज विच ग्रोज एक्सटर्नली आउटर, जितना ऊपर से बड़ा हो रहा है, क्या वो अंदर भी डीपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और अंदर डीपर जाने का मतलब, लोग सोचते हैं ना, अंदर डीपर जाने मतलब ठीक है, सुबह उठ गए ना, चैंटिंग हो गई, सुबह सुबह हो गई, श्लोक पढ़ लिया, हियरिंग भी हो गई, स्टैंडिंग, रीडिंग, हियरिंग, वेकिंग, वेकअप टाइम, स्लीप, लेकिन ये भी डीपर नहीं होता है कि नोइंग वाई वी आर चैंटिंग, नोइंग वाई वी आर रीडिंग, है कि नहीं? आज देने की इतनी ज्यादा भूख है कि व्यक्ति लेना भूल गया है कि नहीं? बैठ के कुछ लेता ही नहीं है, सब देना ही चाह रहे हैं। अरे होगा तब तो हम कुछ देंगे ना। लेकिन क्या हमारे अंदर प्रेम है? हम प्रीच करना चाहते हैं, बट व्हाट डू वी वांट टू प्रीच? चलिए बताइए। एवरीबडी वांट्स टू प्रीच, बट व्हाट डू वी वांट टू प्रीच? बताइए, कौन बताएगा? करिए करिए, वीडियो ऑन करिए। बताइए। हम सब प्रीच करना चाहते हैं, सबको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बट व्हाट डू वी वांट टू प्रीच? कौन बताएगा? कोई कह रहे हैं कि अरे प्रभु जी हम नहीं करना चाहते, ये जोड़े हाथ, यहाँ तक जोड़ लिया हाथ, हम नहीं करना चाहते। ये वाला लेक्चर क्यों दे रहे हैं हमें? हम तो चाहते ही नहीं, कोई डिजायर ही नहीं हमारा preach का। तो मेरा प्रश्न है उन लोगों से, क्यों नहीं डिजायर आपका? क्या भक्ति कर रहे हैं फिर? क्यों चैंटिंग कर रहे हैं? इफ यू हैव गॉट चैंटिंग, इफ इट इज हेल्पिंग यू, व्हाई डोंट यू वांट टू शेयर विथ अदर्स? व्हाई? और जो करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं, क्या बांट रहे हैं? व्हेन वी प्रीच, व्हाट वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग? व्हाट इज प्रीचिंग? कौन समझाएगा मुझे? मैसेज ऑफ गॉड हेड, ओके। एनीथिंग एल्स? लव ऑफ कृष्णा, ओके। ओके, भगवान ही पे आश्रित रहना, ये प्रीच करते हैं हम। कौन बताएगा? ट्राई करिए, ट्राई करिए। प्रभु जी का लेक्चर यार रेगुलर रखवाया करो, नहीं तो ज्यादा लंबे समय के बाद लेक्चर लेते हैं तो हैवी देने लगते हैं। अरे, आपस में भक्त लिख रहे हैं, मेरे पास आ गया मैसेज, गलत जगह भेज दिया आप। ठीक है, अब आ गया तो पता चल गया। रेगुलर देते हैं तो कथाएं सुनाते हैं, हफ्ते हफ्ते बाद लेते हैं तो एकदम हैवी दे देते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कृष्ण प्रेम, सो वी कैन हैव कृष्णा, हेल्पिंग कृष्णा टू कनेक्ट अदर्स एंड माई सेल्फ टू हिम। ओके। हम जब प्रीच करते हैं ना, हम कृष्णा कॉन्शियस नॉलेज नहीं प्रीच करते हैं, हम कृष्णा कॉन्शियस कल्चर प्रीच कर रहे हैं। याद रखिएगा। हरि नाम, कृष्णा, सिंपल आपको बताता हूँ, वी आर गिविंग कृष्णा कॉन्शियस कल्चर। प्रभुपाद नॉलेज नहीं देके गए। नॉलेज देना होता तो हम मोदी जी से बात करते, 4 हेलीकॉप्टर अरेंज करते, भगवत गीता स्पॉन्सर कराते, ऊपर से धड़ 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 फेंक देते सबके घर। ये ऐसे भगवत गीता का घुट्टी बनाते, ऐसे और पिला देते सबको। क्रैश कोर्स। लेकिन नहीं, कल्चर, कल्चर देने आए प्रभुपाद। लेकिन वैदिक कल्चर, गोलोक का कल्चर, अगर आप पढ़ेंगे रूप क्या नाम है उस बुक का, जीव गोस्वामी लिखते हैं वहां पे, पूरा डिस्क्राइब किया हुआ गोलोक में क्या होता है। किसी को याद है? आलोक को आपको नाम याद है? मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस बुक का। गोपाल चंपू। तो उसमें बताते हैं कि गोलोक में होता क्या है, नंदगांव में होता क्या है। तो नंदगांव में सेम चीज होती है, लेकिन सुबह उठाया जाता है भगवान को, फिर भगवान की आरती होती है, फिर दोपहर में भागवतम क्लास होती है, भगवान के बारे में क्लास होती है, भगवान बैठ के सुनते हैं क्लास अपने अपने बारे में।
फिर सब लोग प्रसाद के लिए चले जाते हैं, फिर सब खेलने कूदने सेवा के लिए चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, आरती होती है, फिर कथा होती है। यही तो दिया प्रभुपाद ने, पूरा कल्चर, गोलोक का कल्चर दिया, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कल्चर दिया हमें। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ नॉलेज, जब स्पिरिचुअल लाइफ में आए तो सिर्फ नॉलेज की तरह मत लीजिए इसको, हमें एब्जॉर्ब करना चाहिए कल्चर। प्रभुपाद जो देने आए, उस चीज को एब्जॉर्ब करने की हमें जरूरत है। तो हमें क्या समझना है, इस पूरे कल्चर को लेना है, लेकिन कैसे उठते हैं, क्या खाया जाता है, कैसे साफ रहा जाता है, हर चीज सीखने की आवश्यकता है। लेकिन हमें लगता है कि अगर कल्चर नहीं सीखता है ना व्यक्ति, तो उसके अंदर ज्ञान लेने से अहंकार आ जाता है। ठीक है, इसलिए कल्चर सीखना बहुत जरूरी है। कैसे आचार्य को कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है, आचार्य का आविर्भाव तिरुभाव कैसे मनाया जाता है, एक एक चीज सिखाई प्रभुपाद ने। सिर्फ नॉलेज दे के नहीं गए, भगवत गीता, इंटेलिजेंस माइंड ये सब नहीं समझा के गए, लेकिन कब उठा जाता है, कैसे उठा जाता है, भगवान की आरती कितनी बार घुमानी, भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है, भगवान का भोग कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये सारी चीज जरूरी है। बट हम क्या मानते हैं, जस्ट दो चार श्लोक। तो इसलिए जब हम कृष्णा कॉन्शियस को सिर्फ नॉलेज मानते हैं ना, तो फिर हम एक इल्यूजन में जी रहे होते हैं, क्योंकि एक्सटर्नली वी आर कृष्णा कॉन्शियस, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस तिलक और दो चार श्लोक आता हो, है कि नहीं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम। लेकिन श्लोक बोलते हैं, लेकिन वी इंटरनलाइज नहीं करते, वी डोंट फील दिस इज द मिशन। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। मेरे जीवन में कोई अगर साधु पुरुष दिखता है, डू आई हेल्प हिम, सीइंग दिस दिस इज द मिशन ऑफ द लॉर्ड, लेट मी असिस्ट इन द मिशन ऑफ द लॉर्ड। वी डोंट सी लाइक दिस। विनाशाय च दुष्कृताम, लेट मी फिनिश दैट व्हाट इज दुष्कृति इन इनसाइड माय हार्ट, उसको फिनिश करना है मुझे। वी डोंट सी इट एज दिस। तो इसीलिए जीवन में ना, हम भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, थोड़ा सा रुकना बहुत जरूरी है। जैसे आप सब ऐसे सांस छोड़िए, सांस लीजिए सब, सांस लेते हैं ना, तो क्या होता है, हमारी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है ऑक्सीजन से, होती है ना, साइंस के अकॉर्डिंग तो यही माना जाता है। क्या प्रशांत लोग योगा आप सिखाते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ने में एक गैप होता है, लेकिन पॉज होता है, होता है। लेकिन अभी तो हम जी रहे होते हैं तो कोई पॉज नहीं, लेकिन हर व्यक्ति का एक सर्टेन ब्रेथ होता है जीवन में, लेकिन वो उतना ब्रेथ हो जाएगा तो आपके जीवन खत्म हो जाएगा। लाइफ ऐसे डिसाइड होती है, एज से नहीं डिसाइड होती, लेकिन इसलिए बोला जाता है डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। तो जैसे ब्रीदिंग करते हैं तो हम लेते हैं और फिर वी फील एनर्जाइज्ड, उसी प्रकार हमें इन स्पिरिचुअल सिद्धांतों को लेना, लेना मतलब सुनना नहीं, बैठ के इस पे मनन करना, जो भी हमने सुना है। अगर हमने सुना आज की लेट आई शुड इंटरनलाइज, तो हमें लिखना बैठ के कि वेयर आई शुड इंटरनलाइज, व्हाट आर माई एरियाज, लेकिन वेयर आर माई वीक, डू वी नो ऑल दोज एरियाज ऑफ आवर लाइफ। यस यस प्रभु जी, आई नो, मैं बहुत ही पतित हूँ। अरे नहीं नहीं, दिस इज नॉट कॉल्ड नोइंग। बहुत ही पतित हूँ प्रभु जी, मैं तो बहुत ही पतित हूँ, एकदम बहुत ही ज्यादा पतित, सब वही क्वालिटी। दिस इज नॉट द रियल नॉलेज अबाउट आवर सेल्फ, लेकिन हम भागने लगते हैं। नहीं नहीं, मैं यहाँ था आज, आज यहाँ पे इस चीज में ग्रो हुआ हूँ, आज यहाँ था, यहाँ भी अटका हुआ हूँ, यहाँ था इसमें मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, आगे नीचे जा रहा हूँ। इस एक चार्ट बनाना जरूरी है इस चीज का। इसे बोलते हैं अपने बारे में सत्यता जानना। भगवान बोल रहे हैं सत्यता, आप परम सत्य है। तो हमें अपने बारे में सत्यता जानना चाहिए। हम बहुत ज्यादा हर चीज को ना वो कर देते हैं, मैं तो बहुत ही ज्यादा पतित हूँ भगवान, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता अब तो। अरे आप चैतन्य महाप्रभु आए होंगे, मेरा क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं आपसे भी बड़ा शक्तिशाली हूँ।
नहीं, अरे क्या पतित हो, क्या हो गया ऐसा कि इतने पतित हो? खा तो रहे हो, माला करते रहो, प्रसाद पाते रहे हो, क्या पतित हो? फिरोजी लेक्चर हैवी होता है ना तो बोल देता हूँ बहुत पतित हूँ, बहुत पतित हूँ। लेकिन थोड़ा सा तारीफ होते तो एकदम वो होता है, अरे मैं शुद्ध भक्त हूँ, हरि बोल। प्रभु आपको पता है, इधर आइए, पता है ओ माई, पता है कब आया था कृष्णा कॉन्शियस में? 1991। फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग, है कि नहीं? इसे बोलते हैं मन कॉन्शियस। नहीं, पता होना चाहिए, स्टैब्लिश लिखना चाहिए। हमें लगता है कि नहीं, अरे ये सब प्रभु जी क्या आप बात कर रहे हैं, डू यू नो माई शेड्यूल? वो पता है कुछ आप लोग खाली रहते हैं, बाबा जी लोग, आपको पता है मेरा शेड्यूल कितना बिजी है? अभी भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, सुबह सुबह से चालू हो जाता है मेरा जीवन, इतना आसान नहीं है, संसार चला रहा हूं मैं, है कि नहीं? तो इसके लिए टाइम ही नहीं। अरे प्रभु जी क्या, घर देखना है, परिवार देखना है, संसार देखना है, कुत्ते देखने हैं अपने, कुत्तों के अगेंस्ट भी तो लड़ना है मुझे, कुत्तों के लिए भी तो लड़ना है। अरे भैया बहुत बिजी हैं प्रभु जी आप लोग, थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, बैठ के थोड़ा सा अपने बारे में सोच लीजिए। पेशेंट देखने हैं। यस, पेशेंट देखने हैं, कहीं निकल गए होंगे। लेकिन स्कूल जाना है, बच्चे देखने हैं, ये देखना है, बच्चों का इमोशन ये देखना, परिवार सब लगे हुए हैं, बिजी हैं, करियर ये वो। अगर इस चीज पे कोई फोकस करेगा ना, ही विल बिकम अ वेरी गुड पर्सन। एंड इफ ही बिकम्स अ गुड पर्सन बाय हार्ट, देन ही विल नेचुरली हेल्प द पेरेंट्स, he will naturally help the state, he will naturally help the country, he will naturally help whatever profession जहाँ है। बट व्यक्ति वो चीज करता नहीं है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? जो एनर्जाइज करता है व्यक्ति को, उस चीज में व्यक्ति प्रिंसिपली अलाइन करता है, उसके लिए टाइम नहीं है लोगों के पास। और लोगों में जब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे भक्तों के पास, है कि नहीं? हम भी लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, बैठ के सोचते नहीं है। ऐसे कोई शांत जगह नहीं है, ऐसा कोई रूम नहीं होता, आपने देखा है? मंदिर मतलब मंदिर होता है जहाँ पे मन को शांत किया जाता है, भगवान में लगाया जाता है। अब मंदिर जाते हैं लोग, वहां पे इतनी सेवाएं रहती हैं, मन ही डिस्टर्ब हो जाता है। अरे मंदिर जाएंगे, सेवा आ जाएगी। तो बैठ के सोचने की जगह नहीं है कि नहीं? आप सोचेंगे तो आपको खुद डाउट आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, ये क्या है, इम्प्रैक्टिकल चीजें हैं। पता है ना, मन कई बार बोल देता है ये इम्प्रैक्टिकल है। इसलिए आर वी बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस और माइंड कॉन्शियस? लेकिन तो बैठ के सोचने की जरूरत है कि नहीं? कि ठीक है, आई एम थिंकिंग अबाउट माई प्रोडक्टिविटी, I'm thinking about getting popularity. I'm thinking about getting power. Like I'm thinking about getting positions. But am I developing peace of mind or clarity of mind also? And how we can know that we are developing peace of mind? See how two things are aligned. Are we aligned principally? And are we clear with our purpose? है कि नहीं? लाइफ का पर्पस क्लियर बहुत होना जरूरी है। आप कुछ भी करिए, लेकिन यू शुड बी क्लियर विथ योर पर्पस। और देखिए, लेकिन क्लियर होना, प्रिंसिपली क्लियर होना, हम कहते हैं हमें पता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, आपकी जीवन में आपका पर्पस किस प्रायोरिटी पे है? जीवन का जो पर्पस है वो किस प्रायोरिटी पे है? जीवन के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, वो कहाँ पे है? कितना प्रायोरिटी देते हैं हम? जनरली देखेंगे, वो प्रिंसिपल साइड होते जाते हैं, होते जाते हैं। हम देखते हैं कि कोई प्रिंसिपल वर्क नहीं करता, हम तुरंत छोड़ देते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अरे नहीं, किसी ने कोई बोला, सह लो। बहुत डिस्टर्ब, क्या प्रभु जी, व्हाट इम्प्रैक्टिकल प्रभु जी, नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, सह लो। कितना मुश्किल हो जाता है। लोग सह रहे हैं, बहुत सारे लोग सह रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम भी सहते हैं। जो बड़ा हट्टा हट्टा कट्टा व्यक्ति आ जाए, चुपचाप सह लेते हैं। लेकिन वहीं असहाय हो जाता है ना, जहां हम रिटेलिएट कर सकते हैं।
कभी कभी थिंकिंग के टाइम और एंजाइटी आती है। यस, इसे उसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं। लेकिन थिंकिंग का एक ग्राफ है, ऐसे जाता है। थोड़े टाइम तक सोचेंगे ना तो प्रोडक्टिविटी डेवलप करता है, उसके बाद सोचे आप तो जीरो रहेगा, उसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं। और उससे ज्यादा इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है। लेकिन थोड़े टाइम तक सोचेंगे, सही तरीके से सोचेंगे, सही चीजों पे सोचेंगे, तो इट आपको एफिशिएंट बनाता है वो। लेकिन उस समय से ज्यादा या गलत डायरेक्शन में सोचेंगे, इनएफिशिएंट बनाता है, मतलब जीरो, कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। और उससे ज्यादा सोच लिए तो फिर वो ग्राफ ऐसे होता है। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही ज्यादा आप नेगेटिव, अनप्रोडक्टिव, इनएफिशिएंट होते जाएंगे। ये थिंकिंग एक आर्ट है, सोचना एक कला है, लेकिन ये सिखाया नहीं गया। आर्ट ऑफ थिंकिंग, कैसे सोचा जाता है, किन चीजों पे सोचा जाता है, लेकिन फाउंडेशन क्या होना चाहिए। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो कोई भी फाउंडेशन नहीं था, तो बार बार क्या था, जो मंदार पर्वत था नीचे चला जाता था, नीचे चला जाता था, नीचे चला जाता था। तो भगवान ने क्या लिया, कच्छप रूप लेके आके नीचे से अपलिफ्ट किया, सपोर्ट दिया। जब उसका सपोर्ट मिला तब चर्निंग पॉसिबल था। तो वैसे सोचना एक चर्निंग की तरह है। हम चर्न कर रहे हैं, बट फाउंडेशन क्या रखा है हमने, किस बेसिस पे हम सोच रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे ही सोच रहे हैं ना, फील गुड के हिसाब से सोचते हैं। क्या फील आ रहा है, अच्छा ये फील नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली कभी वो इधर झुकेगा, कभी उधर झुकेगा। इसलिए फाउंडेशन होना चाहिए क्या, भगवान के सिद्धांत। लेकिन इसीलिए रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी है। ये तो लाइफ में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है ओवर थिंकिंग की वजह से। हमें लगता है कि टाइम वेस्ट होता है प्रभुपाद की किताबों को पढ़ने से, रीडिंग करने से। नहीं, ओवर थिंक उससे 10 गुना टाइम वेस्ट होगा हमारा। ओवर थिंकिंग, अनक्लैरिटी, हम कुछ कर देंगे फिर लगेगा गलत किया, वापस आएंगे, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो ये जो इंटरनली जाना है ना, एक्चुअली आपका समय बचाता है। हफ्ते में 1 घंटा निकालिए, महीने में 1 दिन निकालिए, साल में 1 महीना निकालिए। लेकिन बहुत जरूरी है, जो चीज आप कर रहे हैं उसको कॉन्शियसली करना है। लेकिन हफ्ते में एटलीस्ट 1 घंटा, जब एटलीस्ट बोल रहा हूँ मिनिमम 1 घंटा, लेकिन दिन में 1 घंटा प्रयास करिए कृष्णा कॉन्शियस होने का। जो भी कर रहे हैं उसको सोचिए डीपली। लेकिन तो भगवान बोलते हैं कि अभ्यास, अर्जुन बोलते हैं कि इट इज, ऐसा लग रहा है मैं लूप में फंस गया हूँ भगवान। लेकिन लूप में चीजें चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, इससे निकल नहीं पा रहा हूँ। भगवान क्या बोलते हैं, अभ्यास योगेंतु कौन्तेय। लेकिन अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस, जस्ट डू दिस प्रैक्टिसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड डिटैचमेंट। डिटैच होना अपने ओपिनियन से। लेकिन हमें चेक करना चाहिए, आर वी गेटिंग डिटैच ऑल्सो और नॉट। तो डिटैच रहता है मतलब व्यक्ति से डिटैचमेंट, व्यक्ति सोचता है व्यक्ति से ही डिटैच हो जाता हूँ, संसार से ही डिटैच हो जाता हूँ, लेकिन फोन से ही डिटैच कर देता हूँ। लेकिन नहीं, हमें हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है ना उससे डिटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। लाइफ में कंफ्यूजन्स बहुत अच्छे होते हैं। जब अर्जुन को कंफ्यूजन हुए तो भगवत गीता आई, है ना। बट लाइफ में, हम अपनी लाइफ में जब कंफ्यूजन स्टेट में जाते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कंफ्यूजन को मिजरी की तरह देखते हैं। बट कंफ्यूज लाइफ में कंफ्यूजन मर्सी है। In our life, we see confusions, dilemmas as miseries, but actually, these confusion dilemmas are chances to get mercies of the Lord. भगवान की कृपा प्राप्त करने का ये मौका होता है। ऐसे ही मोमेंट में चीजें, आप देखिए कितने लोग कंफ्यूज हुए, तभी वो रीच आउट किए, सही तरीके से परसू किए, तो देखिए आज इतने सारे लोग उनके कंफ्यूजन से बेनिफिटेड हैं। तो इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। तो मैं बता रहा था भगवान का इन्फ्लुएंस, लेकिन भगवान का ऐसा इन्फ्लुएंस है कि पूर्ण देवी देवता है,
और भगवान कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? हार्ट में करते हैं। लेकिन प्रभुपाद का इन्फ्लुएंस कैसा था? लोगों के हृदय को छुआ उन्होंने। आज भी उनकी उनके बारे में जस्ट पढ़ के पीपल आर सो मच टच्ड, बट वी डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय शिला प्रभुपाद। लेकिन वी स्टिल गेट इन्फ्लुएंस बाय सुंदर पिचाई। है कि नहीं? और कौन कौन है आजकल? वी स्टिल गेट इन्फ्लुएंस बाय डोरेमोन। है कि नहीं? वी स्टिल गेट इन्फ्लुएंस बाय मांगा। है कि नहीं? वी स्टिल गेट इन्फ्लुएंस बाय राज शमानी। राज शमानी खुद भगवत गीता पढ़ के इन्फ्लुएंस हो रहा है। है कि नहीं? उसका एक शॉट देख रहा था, वो कह रहा था कि लाइफ में टफ सिचुएशन में भी, है कि नहीं, अपना मूड ठीक रख पाओ। दिस इज द सुपर पावर। इसी को तो भगवान भगवत गीता में श्लोक के रूप में बोल गए। तो जब भगवत गीता भगवान बोलेंगे, आचार्य बोलेंगे, तो हमें लगता है क्या इम्प्रैक्टिकल है। वही कोई इन्फ्लुएंसर आके रील में बोल देता है, वाह व्हाट अ सुपर, प्रभु जी। कितने इन्फ्लुएंस्ड हैं हम लोग। और हम कृष्णा कॉन्शियस फैलाना चाहते हैं। चेक करिए, आप सही में कृष्णा कॉन्शियस फैला पाएंगे? इतना इन्फ्लुएंस है चारों तरफ का। तीन गुणों का तो छोड़ दीजिए। लोगों का इतना इन्फ्लुएंस है हमारे चारों तरफ। इट इज वेरी डिफिकल्ट। वी आर नॉट स्ट्रांगली, वी लैक सो मच फेथ इन आचार्यस। इन्फ्लुएंस कम होने का मतलब क्या है? वी लैक फेथ। है कि नहीं? श्रद्धा हमारा है नहीं। तो श्रद्धा जब है ही नहीं, श्रद्धा इन्फ्लुएंसर्स पे ही है, तो फिर कैसे आपकी लाइफ बढ़िया हो जाएगी? क्योंकि लाइफ में जब भी ट्रबल आएगा तो आप क्या करोगे? आप गीता थोड़ी ना खोलोगे, आप रील खोलोगे। क्यों? क्योंकि फेथ वहां पे है। मतलब लाइफ ठीक चल रही है तो रील खोल रहा है, तो समझ आ रहा है। लाइफ खराब चल रही है फिर भी रील खोलता है व्यक्ति। इसका मतलब क्या है? फेथ कहाँ है? इन्फ्लुएंसर्स पे है, कि वो मुझे कुछ खुश कर देंगे, कुछ सहारा दे देंगे। लेकिन भगवान पे फेथ नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है, तो फिर हम फैलाना क्या चाहते हैं? यही यही चेतना फैलाना चाहते हैं क्या? कि देखो मेरे अंदर फेथ नहीं है, मैं डाउट नहीं है, लेकिन ऊपर से मैं ड्यूटी हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें भी भक्त बनाने। भगवान भी कहते हैं, अरे भैया, इसके डाउट और इसके कंफ्यूजन सॉल्व करते करते मैं थक जाता हूँ, ये दो चार और को भक्त बना रहा है, अपने जैसा ना बना दे। तो इसीलिए सब्सटेंस कल्चर, मैंने बोला कल्चर समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग फेथ, इन्फ्लुएंस भगवान का, है कि नहीं? ये हम क्यों भूल जाते हैं? भगवान हमारे साथ है। फिर भक्त खुद ही डेवलप कर लेते हैं फिलोसफी, भगवान मेरे साथ क्या ही रहेंगे, मैं तो बहुत फॉलन हूँ। खुद ही अपने मन से एक, इसे बोलते हैं मन कॉन्शियस। सोचता है ना व्यक्ति, कह रहे भगवान मुझे क्यों ही सपोर्ट करेंगे, मैं तो बहुत फॉलन हूँ, मैं तो इतना कुछ किया भी नहीं, मुझे क्यों ही करेंगे? ये फिलॉसफी आपकी कहाँ से आई प्रभु जी? तो प्रभु जी मन के ग्रंथ में लिखा है। मन प्रभु, मन आचार्य, हिज डिवाइन ग्रेस, है कि नहीं, श्री श्रीमद मनानंद प्रभु ने बताया हमें। शास्त्र तो नहीं बोलते हैं भगवान की भगवान नहीं हेल्प करते। भगवान को क्या बोला गया? दीन बंधु, अच्युत दीन बंधु। नाम ही भगवान का है, दीनों के बंधु हैं। है कि नहीं? तो प्रभु आपकी फिलॉसफी में कहाँ ये आए कि भगवान आपके जीवन में नहीं आएंगे? मनानंद प्रभु से सीख के आए हैं सब। हिज डिवाइन ग्रेस मनानंद, हिज होलीनेस मनानंद स्वामी महाराज। मन को जिसमें आनंद आए। सही बता रहा हूँ? तो है हम कृष्णा कॉन्शियस, फॉलो हम मन को कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद को नहीं कर रहे हैं। कहाँ शिला प्रभुपाद के परपट में ऐसा लिखा है कि नहीं? प्रभुपाद कहते थे कि यू डू एनी, कमालकृष्ण महाराज बता रहे थे, यू कि दे विल नेवर रिजेक्ट यू, दीज आर पर्सनैलिटी लाइक दिस। बट खुद ही मन सोच ले, अरे मैं तो अब फॉलन हो गया, अब तो रिजेक्ट कर देगा, क्यों मुझे एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन जोर जोर से बोलेगा भी, आई एम सच ए रास्कल, ये वो। अरे रास्कल, डू यू रियलाइज यू आर ए रास्कल? जस्ट ऊपर ऊपर से बोल रहे हो। मनानंद दास के ग्रंथ मननंद पुराण में लिखा हुआ है इसकी फिलॉसफी। लेकिन
उससे पढ़ पढ़ के व्यक्ति अपने मन मन सोचता रहता है. सो डू नॉट बिकम माइंड कॉन्शियस, मन कॉन्शियस, बिकम कृष्णा कॉन्शियस. एंड वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस by following this culture of Krishna consciousness. Practice this, even if nobody is practicing it. Understand this, even if nobody is interested to understanding this. Follow this, even if nobody is in this world. Because कोई देखे ना देखे कृष्णा देख रहे हैं. He is निरंतर as a companion, सुहृदम सर्वदेही नाम. सबके एवर वेल विशर की तरफ बैठे हुए हैं. He is there, he is seeing, he is watching, he is noting everything. लेकिन will not be at loss, but we should be aligned principally internally to the Lord. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समय निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? अब वीक में क्लास होती थी, वीक से वीकेंड हो गई, वीकेंड से एंड हो गई, है कि नहीं? पहले वीक डेज में होती थी, तो बोला भक्तों ने वीकेंड करिए. फिर वीकेंड में करने लगे तो भक्तों ने बोला एंड करिए. ठीक है, एंड कर देते हैं, बट कहीं से तो सुनिए. नहीं सुनेंगे, नहीं अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप खुश कैसे रहेंगे प्रभु? लेकिन 1 घंटा भी अगर निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो संतुष्ट कैसे रहेंगे आप जीवन में? कहाँ भाग रहे हैं? किस चीज की दौड़ है? हेमंत, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं नहीं। देखिए, किसी के पास समय नहीं है. 1 घंटा बैठ के शांति से सुनने का समय नहीं है. इस ग्रुप पे 130 लोग हैं. कहाँ भाग रहे हैं सब? क्या कर रहे हैं जीवन में? तो भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं. किस लिए भाग रहे हैं? भागी तो रहे थे, इतने करोड़ों जन्मों से भाग ही रहे हैं हम. तो इसलिए अगर हम वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वो लेंगे नहीं ना, तो हम पता नहीं क्या देंगे. और अगर हम दे भी देंगे, तो आपको रियलाइज होगा देने के बाद, कुछ समय बाद, जब आप सब इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, आप दूसरों को दे रहे होंगे, आपको लगेगा कि अरे मैंने जो दिया इससे तो उसका भला हुआ ही नहीं. इससे तो इसका लग रहा है ज्यादा नाश कर दिया मैंने. लेकिन आपको दुख होगा. सही बता रहा हूँ. इसलिए बैठ के समझना, लेकिन इसलिए पीस ऑफ माइंड डेवलप करना. पीस ऑफ माइंड मतलब दो चीजें हैं, लेकिन प्रिंसिपल, अपने जीवन के सिद्धांत लिखिए, जस्ट बोलिए मत. हम बोलते हैं कि ये, और हम प्रिंसिपल लिखते हैं ना, तो तुरंत दूसरों को जज करने लगते हैं. अरे प्रभु, आप ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हैं. अरे तो आपका प्रिंसिपल है ना. वी शुड बी रेस्पेक्टफुल. सो आर वी फॉलोइंग दोस प्रिंसिपल्स, एंड टू व्हाट डिग्री? लेकिन हम कहते हैं कि वी शुड लव एवरीवन, लेकिन बट हम क्या दे पाते हैं? वो जेन्युइन लव केयर पेरेंट्स को दे पाते हैं? अपने डिवोटी फ्रेंड्स को दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं. सो जो भी प्रिंसिपल्स है ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे साथ हो. आप देखिएगा, हमारे प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि हमने प्रिंसिपल डिफाइन किए हुए हैं, और हम मानते हैं कि भाई रिस्पेक्ट एवरीवन करना चाहिए. प्रभुपाद जी ने बोला था, बोला था, बोला था ना? हाँ बोला था. तो करो रेस्पेक्ट मुझे. हमारे जीवन में प्रिंसिपल क्या है, कि लोग हमें किन प्रिंसिपल्स पे फॉलो करें. हमारे कोई प्रिंसिपल्स नहीं है. हम कब इधर बह जाएंगे, कब उधर बह जाएंगे, कब माया के सामने नाचने लगेंगे, हमारा कोई प्रिंसिपल नहीं है. तो इसलिए वी शुड अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स, फॉलो दोज प्रिंसिपल्स. 100% नहीं हो पाएगा, बट स्ट्रगल तो करें ना हम. स्ट्रगल तो करें ना. भगवान वो प्रयास देखना चाहते हैं. और वो स्ट्रगल मतलब क्या है? वी आर कॉन्शियस, वी आर वर्किंग ऑन दोज क्वालिटीज. लेकिन भाई मेरे अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है. लेट मी हियर लेक्चर्स. ह्यूमिलिटी होती क्या है, पहले पता तो करो. ह्यूमिलिटी नहीं है ब्रो जी, ह्यूमिलिटी नहीं है, ह्यूमिलिटी. अरे तो ह्यूमिलिटी होती क्या है पहले पता है? वो आपको ह्यूमिलिटी होती है, पता करना उसके बारे में, फिर कैसे आती है, फिर किन लोगों के पास है, उनके बारे में पढ़ना. ये सब समय कहाँ है कि नहीं? तो हम सब श्रील प्रभुपाद का मिशन फैलाना चाहते हैं, बिना तपस्या किए, बिना प्यूरिफाई हुए. हम चाहते हैं कि हम बहुत वो कर दें. नहीं होगा ऐसे. हम कैरी ही नहीं कर पाएंगे कृष्णा कॉन्शियस को हार्ट में. कृष्णा कॉन्शियस को हार्ट में कैरी करने के लिए वी नीड दैट प्योरिटी.
उस कल्चर को हार्ट में कैरी करने के लिए। नहीं तो ऊपर ऊपर से रहेगा, बहुत लोग कर रहे हैं ऊपर ऊपर से। तो इसीलिए क्या आवश्यकता है, भगवान प्रकट हो रहे हैं, है कि नहीं? बट देवकी और वसुदेव के हृदय में वो प्योरिटी था, है कि नहीं? दे वर रेडी टू गिव एवरीथिंग, दे वर प्रिंसिपली अलाइंड, है कि नहीं? जिस कारण भगवान प्रकट हुए। तो इसलिए हमें क्या करना है, प्रिंसिपल पूरे लेक्चर का संदेश क्या था? आप बोले यार कहानी तो कुछ सुनाई नहीं। क्या? कई बात करें कहानी तो कुछ सुनाई नहीं। अब देखो हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं प्रभु, हमारा जीवन निकल गया है, निकल गया है। 20-22 साल निकल गए भैया, 25 साल। क्या लकी प्रभु, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जवानी का उम्र, सेंसर सब ठीक चल रहे हैं। अब 30 के ऊपर आइए, दर्द चालू होगा। समझे सचिनंद्र, डॉक्टर को भी दर्द होगा। ऐसा मत सोचिएगा डॉक्टर प्रोफेशन में तो नहीं होगा। सबको होगा, मोटे को भी होगा, पतले को भी होगा। जिसको जल्दी हो जाएगा वो भगवान की कृपा रियलाइज करके सीरियस हो सकता है। ओके ना? निकल चुका है आधा समय। अभी भी सेटल होने में, ये करने में, वो करने में निकल, करते रहिए ना प्रैक्टिस पैरेलली। बट मेरा क्या रिक्वेस्ट है, ये हफ्ते में 2 घंटा निकालिए, 1-2 घंटा निकालिए, लीजिए तो कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब लेते भी हैं तो कुछ भी जाके लेते हैं, कहीं भी जाके कुछ भी ले लेते हैं। पूछता नहीं, एक भक्त नहीं पूछता कि प्रभु जी गिव मी सम लेक्चर्स। लेकिन मैं गाइडेंस में हियरिंग करना चाहते नहीं, मैं क्या बुक पढ़ूं कोई बता, पूछता ही नहीं है, मतलब ही नहीं। लेकिन सब बोलते हैं हवा में कि गाइडेंस में है हम। किसकी? मनानंद गुरु की, हिज होलीनेस मनानंद स्वामी महाराज की गाइडेंस में। क्योंकि उसको लगता है जो भी सजेशन दे रहा है मनी, ठीक ही है, बढ़िया ही दे रहा है, अच्छा लग रहा है, थंबनेल अच्छा होना चाहिए, लेकिन थंबनेल थोड़ा सा मजा आना चाहिए, थोड़ा सा खुशी, थोड़ा सा एक फील गुड, अच्छा अच्छा लगना चाहिए, हम कृष्णा कॉन्शियस। अरे हो गए 5-6 साल, कम से कम 5-6 साल तो हो गए। अभी भी अच्छा अच्छा ही चाहिए क्या? सब्सटेंस तो लीजिए, खाइए तो। कितना चटनी और ये सब ऊपर ऊपर की चीजें खाएंगे, है कि नहीं? कुछ मेन सब्सटेंस तो ग्रहण करिए। कितना पता है, कितनी किताबें पढ़ ली, कितना भागवतम पढ़ लिया, कितना चैतन्य चरिता, किसने गोपाल चंपू पढ़ लिया, किसने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ लिया। अगर भक्ति रसामृत सिंधु पे क्लास चालू करा तो इतने लोग भी ना है, वो तो भगवान की 10 दसम स्कंद थी, तो 130 में से 30 आए। सही बता रहा हूँ, अगर सही में सब्सटेंस भक्ति क्या है, सब समझने लगे भक्ति की डेफिनेशन क्या है, ईशोपनिषद क्या है, जब हम पढ़ने लगेंगे तो आपको लगेगा अरे हमें पता ही नहीं, भगवत गीता लगेगा कि हमें पता ही नहीं ठीक से। कहाँ हम फिर क्या कर रहे हैं, टाइम निकालिए ना थोड़ा टाइम, क्यों भाग रहे हैं इतना? अब लाइफ में कूद रहे हैं, परिवार हो ये, सब लड़ाई झगड़ा ही कर रहे होंगे। ऐसा कौन सा अच्छा चल रहा होगा क्या? बिना सिद्धांत समझे, लेकिन बिना वॉशिंग मशीन चलती कैसे, वो समझे चालू कर दे तो क्या चोट ही खा रहे होंगे? वॉशिंग मशीन में बैठ गए, सोचे कि कपड़े ऐसे ही धुलते हैं, चोट ही लग रही होगी ना। अरे भैया कपड़े उतार के उसमें पानी डाल के डालना पड़ता है। अब व्यक्ति बैठ गया उसी में, वॉशिंग मशीन चला दी, अरे अरे वॉशिंग मशीन बहुत चोट दे रही है, चोट दे रही भगवान। अरे चोट देगी, ऐसे करना ही नहीं था, बताया था कि भाई ऐसे कपड़े उतार के पानी भर के उसमें डालने हैं कपड़े। तो खुद ही जाके वॉशिंग मशीन के अंदर बैठ गया, तो चोट नहीं देगी वॉशिंग मशीन, में क्या करेगी? लेकिन तो इतना जल्दी है कपड़े धोने की, लेकिन परिवार को हैंडल करने की, बट सीखिए तो आर्ट। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस जो सीखता है, जो भगवान के प्रति प्रेम और ये सब चीजें विकसित करता है, नेचुरली उसका संसार के प्रति आउटलुक अच्छा होता है। लेकिन इट इज नॉट लाइक दैट कि he does not care for other person, he will naturally care for other emotions, other person, he will दूसरे लोगों को उसके साथ रहना अच्छा लगेगा। कहीं हम ऐसे व्यक्ति तो नहीं बन गए कि कोई, किसी को हमारे साथ ही नहीं अच्छा रहना लगता है और हमें लग रहा है कि सभी खराब है, बच गए हम।
सभी खराब है, सभी बेकार है। अरे सभी कैसे खराब हो सकते हैं? लेकिन ऐसी पर्सनैलिटी बने कि एवरीबडी लाइक्स टू टॉक टू अस, दिस इज कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। लेकिन हर व्यक्ति को लगे भाई कि मुझे ही, ये व्यक्ति मुझे समझता है, कोई समझे ना समझे इस संसार में। लेकिन इससे जब बात करता हूँ तो आई गेट होप, आई गेट इंस्पिरेशन। लेट अस बिकम दैट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। लेकिन हमेशा चिड़े रहेंगे हम, लेकिन तो फिर मतलब हम कहीं कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? तो इसीलिए हमारे सांसारिक जिम्मेदारियां भी हम अच्छे से निभा पाएंगे अगर हम इसको इस प्रकार सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के लिए तैयार हैं, उन गुणों को डेवलप करने के लिए तैयार है, इस प्रकार कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझने के लिए तैयार है। अगर हम वसुदेव और देवकी बनने को तैयार है कि नहीं, ना जस्ट सुनने के लिए बल्कि बनने को तैयार है। तो वसुदेव और देवकी जो थे, वो सुतपा और प्रश्नि थे, 3 जन्म पहले। 1,000 साल तक तपस्या की, फिर भगवान से प्रार्थना किया था कि भगवान आप हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हो। लेकिन वो तपस्या बहुत जरूरी है भगवान को अगर हम प्राप्त करना चाहते हो तो अब हम क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। आज तो अगर आप सब आए तो कल, थैंक यू सो मच। लेकिन ये आप सबकी जिम्मेदारी है एक्चुअल में, उस ग्रुप पे जितने लोग हैं, लेकिन उनको जगाना। लेकिन मैं कितने 120 लोगों को ज्वाइन, आप देखिए आपका टच का कौन सा मित्र है, कौन सा दोस्त है जो जुड़ा है लेकिन आता नहीं है। लेकिन इतना कुछ किया जा सकता है ना, इतना कुछ किया जा सकता है, बस सोई आत्माओं को जगाया नहीं जा सकता। लेकिन संसार में इतना कुछ किया जा सकता है, इतनी क्रांतियां ला जा सकती। हर व्यक्ति, हर एक जीव यहाँ पे जो जुड़ा है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, बट वो क्या है, अपना पोटेंशियल छोड़ के बैठा हुआ है किसी तरह से। थोड़ा सा तपस्या करने को नहीं चाहिए, ये सब तपस्या है। अपने ऊपर वर्क करना, अपने को क्वालिटेटिवली डेवलप करना तपस्या है। लेकिन बट व्यक्ति अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करना चाहता उन सब चीजों में। वो एक इल्यूजन में है कि उसको सब पता है, उसको सब आता है। लेकिन तो इस इल्यूजन में ना फंसे हम सब बाहर आए और जनरली वर्क करें अपने उस चीजों पे। लेकिन जब आप खुद वर्क करोगे ना, वो विल बिकम सो लाइटर। जब आप अच्छे गुण डेवलप करते हो और नेगेटिव चीजें जब से ऊपर उठते हैं, तो वी बिकम सो लाइटर, सो ब्लिसफुल, नेचुरली विल बी ब्लिसफुल। एंड देन हमें नेचुरली, हम जब लोगों से बात करेंगे, विल गिव होप टू एवरीवन। तो इसलिए ये जो लाइटर पर्सनैलिटी हमें बनना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो मन है, लेकिन मन को गुरुदेव बनाया हुआ हमने, मन के ग्रंथ जो पढ़ रहे हैं, हियरिंग रीडिंग, मन का प्रसाद जो खाते रहते हैं, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? इससे ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन कितना मुश्किल है हिंदुओं को जगाना। देखिए मैं जस्ट ऐसे लिखा था कि 100 से ऊपर नहीं उठे कई लोग। मतलब एक सॉलिडेरिटी के लिए उठ जाते। चलो, आधे तो वीडियो ऑन करके मत ही सोते दे रहते, वीडियो तो ज्वाइन कर लेते। अब देखिए 100 भक्तों को इकट्ठा करना इस जगह कितना मुश्किल है। आपको क्या लगता है हिंदू भक्त लोग मिलकर कुछ कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी चेतना है सबकी, सब डाउन है। कोई जूम पे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं 100 लोग, हिंदू इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। ये हिंदू क्रांति लेके आएंगे? क्या लगता है आपको? आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस का भविष्य बहुत अच्छा लगता है? जस्ट जूम पे एक बटन दबा के ऑन करके जुड़ जाना था। ग्रुप पे जुड़े ना 130 लोग, खट 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 भर 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 जुड़ जाते हैं। जैसे जैसे ही ग्रुप बनाओ सब ऐसे ज्वाइन करने लगते हैं जैसे पता नहीं क्या है। ठीक है ना? अरे भैया 7-8 बज रहे हैं, छुट्टी का दिन है, फिर भी व्यक्ति उठ नहीं पा रहा है, जुड़ नहीं पा रहा है। जो भी कारण है, अगर कारण था तो इन्फॉर्म कर देता। 130 में से 30 लोग मुश्किल से जुड़े हैं। लेकिन आप सब बहुत वो हैं, स्ट्रॉन्ग जीव हैं।
इतना भी नहीं कर पा रहे लोग। आप सोचिए क्या स्थिति है, मन कितना पीट रहा है लोगों को, मन कितना हैवी है। जीवन में क्या पहाड़ तोड़ेंगे, कुछ नहीं तोड़ेंगे। दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग, एक वेल अर्निंग वाले स्ट्रगलिंग डिवोटीज। इल्यूजन में कैसे रहेगा व्यक्ति कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं, तो अच्छी सैलरी कमा रहा होगा, ताकि संसार भी इल्यूजन में रहे कि इसकी लाइफ बड़ी अच्छी है, बाकी भक्त भी इल्यूजन में रहे ओ ये भी तो माया तो कैसे करती है, माया पकड़ती है छठे हुए भक्तों को, है कि नहीं। जिसका कुछ सही नहीं है उसको बढ़िया पैकेज दे देगी, और बाकी भक्त उसी से इन्फ्लुएंस हो गए, अरे यार वो भी तो माला नहीं करते हैं, वो भी तो सुबह नहीं उठते हैं, लेकिन वो भी तो सब कोई प्रिंसिपल नहीं फॉलो करते हैं, उनका तो जीवन अच्छा चल रहा है, मैं क्यों फॉलो करूं। लेकिन भक्तों को एक एग्जाम्पल चाहिए होता है, तो माया माया देवी एम्पावर कर देती है, दुर्गा देवी। लेकिन और जो ठीक कर रहा होगा ना, सब कुछ कर रहा होगा, उसका एग्जाम नहीं निकल। उसका लंबे समय में निकलेगा, तुरंत नहीं निकलेगा। निकलेगा तो उसका भी ये मत सोचिएगा उसका लॉस होगा। भगवान बोलते हैं, ओ अर्जुना, डिक्लेयर इट बोल्डली, माई डिवोटी नेवर पेरिशेस। अपने भक्त का कभी नाश नहीं होने दूंगा, उसकी इज्जत नहीं जाने दूंगा, लेकिन थोड़ा सा उसको हम्बल बनाऊंगा, तुरंत नहीं दूंगा। ये भी है भगवान का, तुरंत नहीं दूंगा, थोड़ा सा उसको और क्लोज लाऊंगा, है कि नहीं। देखता हूँ कि कितना मेरा भक्त है, कहता है भगवान आप ही मेरे सहारा हैं, एग्जाम निकलवा दीजिए। नहीं निकला, कोई बात नहीं भगवान, आप जरूर कुछ अच्छा सोचे होंगे, लेकिन भगवान कहते हैं हाँ, अगली बार फिर से, हाँ भगवान अच्छा सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, हाँ फंसा। नहीं, भगवान कहते हैं क्लोज, विश्वास रखिए। क्यों प्रशांत ध्रुव, देखिए प्रशांत ध्रुव तो करवा दिए भगवान, लेकिन सबका होगा यहाँ पे जितने 30 के 30 भक्त हैं, लेकिन 30 नहीं 33 हैं, दो रहने नहीं चाहिए। कहेंगे अरे प्रभु जी दो मैं तो नहीं हूँ कहीं, 33 भक्त हैं मेरा छोड़ के, मेरा तो कोई एग्जाम नहीं है। 32 भक्तों का आप जो प्रयास कर रहे हैं पक्का होगा, आपको आपको सक्सेस मिलेगा, मैं प्रार्थना करूंगा। लेकिन इतने स्ट्रेंथ चाहिए ये सब करने के लिए जो आप कर रहे हैं, बस करते रहिए, बिकम स्ट्रांगर। सोसाइटी नीड स्ट्रांग कैरेक्टर, स्ट्रांग पीपल, लीडर्स, है कि नहीं। स्ट्रांग कैरेक्टर नहीं है, स्ट्रांग प्रिंसिपल्स नहीं हम जी पा रहे हैं, तो स्ट्रांग लीडर नहीं बन पाएंगे। स्ट्रांग लीडर नहीं बन पाएंगे तो झेल पाना ऐसी पोजीशन पे बहुत मुश्किल होगा। इसलिए डेवलप दैट स्ट्रेंथ, है कि नहीं। डोंट वरी अबाउट फाइटिंग, हमें फाइट करने का मौका नहीं मिल रहा है। अरे मसल तो बनाओ पहले। मसल बनाया नहीं है, भगवान कह रहे हैं भगवान क्या हमारी बढ़िया रैंक मिला है, हमें फाइट करने के लिए नहीं भेजा। अरे रुक जाओ, चाणूर और मुस्तिक है अंदर, मारेंगे दबा दबा के, पूरा हाल भरता बना दे। सही बोल रहा हूँ, भरता बना देंगे वो हमारा। तो इसलिए हड़बड़ाइए मत कहीं कूदने के लिए। रेसलिंग चाहते हैं ना, होगा, बाहर पहले स्ट्रेंथ डेवलप करिए। कृष्णा भी गए इतने टाइम बाद लड़ने, हालांकि कृष्णा को जरूरत नहीं था स्ट्रेंथ डेवलप की, बट भक्त हड़बड़ा रहता है, चाणूर और मुस्टिड से मेरी लड़ाई नहीं करवा रहे। भेज देंगे तो हालत खराब हो जाएगी। प्रहलाद महाराज की जगह हमें भेजा होता, हमें तुरंत कहते अरे आई डोंट बिलीव, आई डोंट इन बिलीव, तुरंत हिरण्यकशिपु की जय, हिरण्यकशिपु की जय नारा लगाते हुए आ रहे थे। स्ट्रेंथ नहीं है हमारे पास, ये क्यों नहीं मानते हम यही मानते हैं कि भगवान दे नहीं रहे हैं, है कि नहीं। हम ये क्यों नहीं मानते कि भगवान हम लायक नहीं हुए अभी। जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम ये सोचते हैं क्या कि शायद मैं लायक नहीं था, जिसके कारण भगवान ने मुझे नहीं दिया, नहीं भेज रहे हैं। लेट मी बिकम, भगवान मैं लायक कैसे बनूं, है कि नहीं? तुरंत नेगेटिव क्यों होते हैं हम, क्योंकि मन हैवी हो जाता है मन। यस रेवती नाथ प्रू, कोई क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बताओ। बहुत अच्छा सेशन था प्रभु जी। प्रभु जी मुझे इस सेशन से नहीं, मैं अपार्ट फ्रॉम दिस सेशन मुझे ये पूछना है प्रभु जी। प्रभु जी जैसे जब हम स्नान करने जाते हैं गंगा जी में, नर्मदा जी में या यमुना जी में, तो प्रभु जी उस स्नान का क्या महत्व है ये बता दीजिए प्रभु जी।
यस, नदियां हमें प्यूरिफाई करती हैं। हाँ, अमावस्या में गए। जब भी हम नदियों में जाते हैं स्नान करने तो वो नदियां हमें प्यूरिफाई करती हैं, है कि नहीं? इसलिए आप देखेंगे शास्त्रों में कई जगह गंगा में स्नान करने का महत्व है कि नहीं? तो बताया जाता है कि जो नदी में स्नान करता है तो उसके पाप धुलते हैं, बट पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती है। इसलिए अ, तो नदी में स्नान करना चाहिए, गंगा यमुना में। इसमें क्या होता है, कई चीजें होती हैं, व्यक्ति सतोगुण में आता है। जब भी आप मन बहुत हैवी चल रहा हो, आप जाके गंगा में, नदियों में स्नान करिए, आपका मन पीसफुल हो जाएगा, है कि नहीं? मन बहुत ज्यादा एजिटेट कर रहा हो तो ठंडे पानी से स्नान करिए, है कि नहीं? मैं देख रहा था बहुत सारे मठस्थ लोग भी यही फिलॉसफी बोलते हैं। उसका प्रिंसिपल होता है सतोगुण में आता है। जब भी ठंडे पानी से आप नहा लेंगे, रजोगुण और तमोगुण में के बढ़ने के कारण हम डिस्टर्ब होते हैं बहुत ज्यादा, है कि नहीं? हम नेगेटिव जीवात्मा नहीं है कि नहीं? हम, ये हमारा मन, हम रजोगुण और तमोगुण में चले जाते हैं, इसलिए नेगेटिव होते हैं। बट हम उसको कैसे कंक्लूड करते हैं कि हम नेगेटिव जीवात्मा है, हम बेकार हैं, हम किसी से काम के नहीं, हम दुष्ट हैं, हम बदमाश हैं, पता नहीं क्या क्या दे देते हैं, भक्त लोग बहुत कुछ बोलते हैं। नहीं नहीं, आप शुद्ध जीवात्मा है, लेकिन आप रजोगुण और तमोगुण और मन को पकड़ के बैठे हैं, इसलिए ऐसे हो जाते हैं, लेकिन मन बुद्धि अहंकार को पकड़ के बैठे हैं। तो जो ये प्रोसेस होते थे, सुबह उठना, है कि नहीं, नदी में स्नान करना, आप देखिए कोई भी ऋषि मुनि होते थे तो जाके सुबह सुबह नदी में स्नान करते थे। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति सतोगुण में आता है। और जब सतोगुण में आता है ना, और फिर ये शास्त्र को समझेगा, तो उसको शास्त्र ज्यादा समझ में आएंगे, लेकिन ज्यादा एब्जॉर्व कर पाएगा। तो प्रिंसिपल ये होता था नदियों में स्नान करने का, कि जो भी हमारे अभद्र हैं उससे हम ऊपर उठें, सतोगुण में आए। और जनरली नदियां होती हैं, वहां नदियों के पास कोई ना कोई आश्रम होते हैं, कोई ना कोई ऋषि मुनि रहा करते थे। तो नदी नहाना एक कल्चर नहीं होता था, कुंभ नहाना एक कल्चर नहीं होता था। कुंभ लोग जाते थे क्योंकि वहां पे और भी साधु संत आते थे, तो नहा के फिर शांति से बैठ के सुनते थे कथा को, है कि नहीं? तो इससे ये लॉस्ट हो गया है, लेकिन नदी नहाना रह गया है। हमारे गांव में होता था, गांव की औरतें जाती है, नदी नहाने जा रहे हैं, गंगा नहाने जा रहे हैं, लेकिन बस वो एक रिचुअल हो गया है। बट जाके कथा सुनना, नदी की ग्लोरी सुनना, भगवान की ग्लोरी सुनना, वो ज्यादा प्योरीफाइंग होता है। उससे क्या होता है, जो सिंफुल प्रोपेंसिटी है वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि वो व्यक्ति जो कि अ, भगवान के नामों का जप करता है कि नहीं, वो कई गंगा स्नान से भी ऊपर है। लेकिन जो अगर भगवान के नामों का जप कर रहा है कोई व्यक्ति, तो इट इज बेटर देन 100,000 ऑफ गंगा स्नान। लेकिन क्यों? क्योंकि जो जप है, भगवान का नाम का जप है, वो क्या होता है, वो सिन करने की जो प्रोपेंसिटी है उसको खत्म करता है। लेकिन जैसे हाथी जाता है गंगा में स्नान करके आता है, तो फिर से क्या करता है, आके अपने ऊपर धूल डालने लगता है। तो गंगा में स्नान करके व्यक्ति प्यूरिफाई होता है, लेकिन अगर वो प्रोपेंसिटी नहीं खत्म हुई तो फिर से वो सेम चीज करने लगता है। तो इसलिए वो प्रोपेंसिटी खत्म करना जरूरी है। वो प्रोपेंसिटी कैसे खत्म होता है, भगवान के नामों का जप करके। क्लियर हुआ? तो जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है? यस, लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने बताया कि जब कंफ्यूजन होता है तो वो एक चांस होता है टू अट्रैक्ट मर्सी, टू गेट मर्सी। बट उस टाइम तो इतना नेगेटिविटी होता है कि हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में इतने बिजी होते हैं, या मतलब वो इस टाइम मतलब इतनी नेगेटिव एनर्जी आसपास होती है। तो मतलब कैसे इस सिचुएशन में शांत रहना, या फिर जैसे आपने बोला मर्सी आएगी, तो वो तो शायद रेडी नहीं होते उस टाइम। तो क्या करना चाहिए उस टाइम? मतलब मुझे ये स्टेटमेंट समझ ही नहीं आया। यस, कंफ्यूजन होना मर्सी कैसे है, ये तो समझ नहीं आया, तो बड़े आश्चर्य की चीज है। कंफ्यूजन में हम ऐसे स्टेट में रहते हैं, उसका कारण है हाँ, इनर्शिया हो गया है। लेकिन हर कंफ्यूजन को खुद खुद से सॉल्व करते करते एक इनर्शिया में चले गए। हमें लगता ही नहीं कि कंफ्यूजन में किसी और से चीजें डिस्कस करने की आवश्यकता है। लेकिन तो कंफ्यूजन मर्सी तब बनता है जब अर्जुन कंफ्यूजन में थे, उन्होंने क्या किया,
कृष्णा का शेल्टर, देखिए अपने इंटेलिजेंस, इम्प्योर इंटेलिजेंस का अगर शेल्टर लेंगे तो फिर वो मर्सी नहीं है, वो बहुत भयावह चीज हो जाती है। लेकिन प्योर इंटेलिजेंस का शेल्टर लेना चाहिए, ये मानना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम हर चीज को ना तुरंत सॉल्व करना चाहते हैं। आप लोग को एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल बताता हूँ। वी डू नॉट रेस्पेक्ट टाइम, वी आर टू मच कंट्रोलर। हम हमेशा बहुत ही ज्यादा कंट्रोलरशिप में रहना चाहते हैं, हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं। लाइफ में कंफ्यूजन आए तुरंत सॉल्व होना चाहिए, तुरंत सॉल्व होना चाहिए, तुरंत सॉल्व होना चाहिए। क्यों? हैव पेशेंस, हैव लिटिल टाइम एंड हैव फेथ इन द लॉर्ड। कंफ्यूजन क्या था, क्यों था? इफ यू आर सिंसियरली सीकिंग, यू विल गेट आंसर ऑफ एवरीथिंग। आप अपने पास्ट लाइफ में रिफ्लेक्ट करिए, आप सब वक्त, तो कहीं ना कहीं हम सब एक ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेट में फंसे होंगे। बट आज उन उस कंफ्यूजन से हम ऊपर उठ चुके हैं, और हमें ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ जो हुआ। लेकिन सो इसे बोलते हैं भगवान को कंट्रोलर मानना अपने लाइफ का। लेकिन फेथ रखना कि भगवान कुछ कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कालोस में, नहीं काल हूं। बट भगवान का काल रूप में फॉर्म को हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता, थोड़ा सा कंफ्यूजन आता, तो बिकम सो डिस्टर्ब, है कि नहीं? आपको याद होगा जब आप स्कूल में थे, आप सब स्कूल में रहे होंगे, पता नहीं, रहे ही होंगे सब। लेकिन तो स्कूल में कभी ऐसा था क्या कि आप एग्जाम दे के आए तो बड़े कंफ्यूज थे, बोर्ड का एग्जाम की पता नहीं क्या होगा? ऐसा लगता था उस समय, ऐसा लगा कि बहुत बड़ी चीज है यार मेरे जीवन की, है कि नहीं? कोई एग्जाम दिया था आपने, थर्ड फ्लोर के क्लास में भी हमें एग्जाम दे के ऐसा लगता था कितनी बड़ी चीज है। आज देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार वर्थ इट था क्या, इतना क्या मैं परेशान हूँ, ये छोटी मोटी चीज थी। आप समझ रहे हो? कई बार समय समय को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। कई चीजें समय के साथ रिवील होती हैं, लेकिन हर चीज तुरंत नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है, कंफ्यूजन थी, बोलते हैं भगवत गीता पढ़ना चाहिए, कंफ्यूजन है भगवत, देह, अरे ये तो उल्टी पकड़ गई सीधी। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, अरे क्या बोल रहे हैं यार? एग्जाम ठीक से नहीं गया है, देहिनोस्मिन कौमारम यौवनम जरा लगा रखा। क्या दूसरा श्लोक खोले, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अरे तो साधु हूं तो मैं, मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे? एग्जाम क्यों नहीं निकलवा रहे? अरे बेकार भगवत गीता। सर्वधर्मान परित्यज, अरे यार हर जगह वही सर्वधर्मान परित्यज, मन मना मन भव मत भक्त। उसको रिलेट ही नहीं कर पाता है मन, इतना जब एजिटेटेड रहता है। जो खोलेगा, देखिए आप सब परेशान है, चलिए हम भागवतम का श्लोक खोलते हैं, देखिए क्या बोलता है भगवान। अपॉन सीइंग नारद, नहीं, तो आप सब परेशान है, हम देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। At that time, hundreds and thousands of cowherd boys came out of their respective homes in Brajbhumi and joined Krishna. Keeping before them their hundred and thousand of group of calves, the boys were very beautiful, and they were equipped with lunch bags, buggles, flutes, and sticks for controlling the calves. भगवान एग्जाम नहीं निकल रहे, क्या बोल रहे हैं? कहते हैं भगवत गीता को कोई भी श्लोक उठा के पढ़ लो, आंसर मिल जाता है। ये बोला जाता है ताकि लोग भगवत गीता खरीद लें, पढ़ें, लेकिन बट भगवत गीता को ठीक से पढ़ने की जरूरत है कि नहीं? कोई जगलरी बुक नहीं है कि नहीं? उसको ठीक से पढ़ने की, इसलिए लाइफ में जब ठीक सब ठीक चल रहा हो तब अच्छे से समझना चाहिए, और नहीं जब समझा है, लाइफ में प्रॉब्लम आई, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे चीजें रिवील होंगी। लेकिन इसलिए हमें प्रे करना चाहिए भगवान से कि जो कंफ्यूजन है, लेकिन हमें अपना प्रयास करना चाहिए, जानना चाहिए। इसी इसी के थ्रू हम कई लोगों से मिलते हैं। आप सिंसियरली सीख कर दोगे तो आप कई लोगों के पास जाओगे इस प्रश्न को लेके, आपको कई मेच्योर लोगों के अगर पास जाओगे, लेकिन तो आपको कई पर्सपेक्टिव पता चलेंगे लाइफ के बारे में। और धीरे धीरे समय आपको, समय भी उत्तर देगा। लेकिन मेरे जीवन में समय ने बहुत उत्तर दिया है। लेकिन जस्ट हैव पेशेंस ना,
पेशेंस की एक डेफिनेशन है, बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। पेशेंस मतलब होता है भगवान के प्लान पे फेथ करते हैं। हम पेशेंस को वीकनेस बोलते हैं, बट पेशेंस मतलब होता है कि आप भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे, यू हैव फेथ। आप भगवान को फ्रीडम देते हैं रेसिप्रोकेशन करने का, एज अ दास भाव। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है, दास नाम के आगे लग तो जाता है, लेकिन सब बुलाते प्रभु प्रभु हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी। हम इतना प्रभु प्रभु में हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम दास हैं। हार्डली कहीं दास मानते हैं अपने आप को। लेकिन अरे, सरोज माधव प्रभु ही तो उनका नाम नहीं लिखा है। अरे प्रभु जी के लिए भी लाओ। व्यक्ति चारों तरफ से प्रभु प्रभु सुन रहा है, प्रभु, तो दास भावना खत्म हो जाती है। हमें भूल जाते हैं कि हम दास हैं, भगवान जैसा रेसिप्रोकेट करना चाहे रख, जिस प्रकार रखना चाहे रखें। लेकिन करेंगे भगवान जरूर, अवश्य रक्षे कृष्ण यही विश्वास पालन। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जन। अवश्य रक्ष रक्षे कृष्ण यही विश्वास पालन, भगवान मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। लेकिन भगवान पे क्यों डाउट करना है? तो जब ये फेथ रहेगा, विश्वास रहेगा, तो भगवान जरूर रिवील करेंगे आपके, और वो पूरा बताएंगे कि क्यों किया था आप। लेकिन अच्छा किया आपको उस समय वो चीज नहीं दी, आप खुद रियलाइज कर पाओगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर मैं जब था तो मैं एसएल में था, तो उस समय भेज रहे थे, मिलर कोर्स कंपनी थी, ऑन साइड भेज रहे थे न्यूजीलैंड। नया नया ज्वाइन किया था, अभी डिसाइड नहीं किया था ज्वाइन करना है नहीं करना है। तो उस समय न्यूजीलैंड भेज रहे थे, तो मेरे कई फ्रेंड्स को भेज दिया, मेरा नाम नहीं था, तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया, अरे यार हमें क्यों नहीं भेजा। तो मेरे पिताजी घर से कॉल कर देते। अब मैं जब कॉग्निजेंट में था तो मेरे पिताजी कहते रहते, बेटा एचसीएल में ट्राई करो, एचसीएल में ट्राई करो। उनका लड़का है वो एचसीएल में, वो आज अमेरिका चला गया है, तो मैं एचसीएल में आ गया। अब एचसीएल में मौका, तो बोलते रहते थे कि आईबीएम में भी ट्राई कर सकते हो। उनका लड़का यहाँ चला गया। मैंने कहा यार, मैं, बड़े दुखी लोग हैं यार मेरे घर वाले, पहले वहां से यहाँ बोला, अब यहाँ से वहां कह रहे, संतुष्टि नहीं रहेंगे। लेकिन अब मैं काम करता था अच्छा खासा, डेली कॉल आता था। कुछ बाहर जाने का मौका नहीं है क्या, थोड़ा ट्राई करना चाहिए मैनेजर, तो थोड़ा बात बात करना चाहिए। अब तो मैं उन्हीं से इंस्पायर्ड हो गया, इन्फ्लुएंस्ड हो गया। अब देखा कि गया नहीं न्यूजीलैंड, मैं डिस्टर्ब हो गया, कह रहे न्यूजीलैंड तो भेजा नहीं हमें। फिर तो मैंने पूरा देख लिया था न्यूजीलैंड कैसा दिखता है, वहाँ क्या था, और मैं तो भक्त बन चुका था, तो मेरे दिमाग में होता है ना, हम लपेट देते हैं, भक्त बन जाते हैं, तो अपने डिजायर्स को कृष्णा कॉन्शियसनेस के ऊपर लपेट देते हैं। एक बार भक्त, प्रभु भक्त अगर आप भेज देते ना मुझे न्यूजीलैंड, पूरा न्यूजीलैंड भक्त बना देता पूरा। मैंने तो किया भी था ना कॉलेज में, तो आप फेथ कर सकते हैं मेरे पे, न्यूजीलैंड जाके भटकूंगा नहीं। यू कैन ट्रस्ट में कृष्णा प्लीज। कृष्णा ने दिया नहीं, तो अभी लगता है कि भगवान ने सही किया, अच्छा किया नहीं भेजा। लेकिन अगर न्यूजीलैंड गए होते तो कहाँ गए होते पता नहीं, क्या कर रहे होते पता नहीं। लेकिन इसलिए भगवान अगर नहीं दे रहे हैं कुछ, तो भगवान की कृपा हो, भगवान को देना होगा तो दे देंगे। और नहीं तो क्या है, हमारा तो एक जन्म का थोड़े ना है, अगले जन्म में भेज देंगे न्यूजीलैंड, वहां प्रचार कर देंगे, क्या है। बट न्यूजीलैंड जाके मिलता क्या, कुछ नहीं मिलता। लेकिन भक्तों का संग नहीं मिलता। मैं शायद न्यूजीलैंड गया होता तो ज्वाइन नहीं किया होता। लेकिन आज बड़े बड़े बाल रख के पता नहीं क्या कर रहा होता, किसे पता। तो ये है। तो हम, हाँ, न्यूजीलैंड रहते तो हो सकता है कि ये गीता एसेंस और ये सब क्लास नहीं कर रहे होते, लेकिन कुछ और ही चल रहा होता। हो सकता है हम 130 लोगों में से होते जो बाकी ग्रुप पे होते किसी, लेकिन ज्वाइन ना करते। तो इसलिए भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, भगवान समय के साथ रिवील करते हैं, भगवान कुछ भी बुरा नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप सिंसियर हैं, ही विल हेल्प यू। सिंसियर, तो सिंसियर नहीं उनको भी भगवान हेल्प करते हैं, तो हमें क्यों नहीं करेंगे। लेकिन भगवान का नेचर समझिए, ये पूरा भागवतम 10th कैंटो पढ़ने का पर्पज ही यही है कि हम भगवान के स्वभाव को समझें, भगवान कितने स्वीट हैं, लेकिन इसको समझें, भगवान पे डाउट ना करें। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप समझेंगे तो आपको रियलाइज होगा, खुद रियलाइज होगा मर, बट समय को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा।
और तुरंत क्यों नहीं सॉल्व करना है, हम जान जाए कि हम कंट्रोल में नहीं है। बोले कि प्रभु जी ये क्या बात हुई, तो बोले कि यही बात है, यही रियलिटी है, अब मानो चाहे ना मानो। लेकिन कई बार लगता है कि ये क्या बात हुई, हर जगह बोल देते हैं प्रभु जी कि हम कंट्रोलर नहीं। हाँ तो यही रियलिटी है प्रभु, यही रियलिटी है, इसको मान लीजिए। मान लेंगे तो खुश रहेंगे, नहीं मानेंगे ऐसे ऐसे पैर पटकते रहेंगे, हाथ पटकते रहेंगे, भटकते रहिए, होगा कुछ नहीं। मान लेंगे, चुपचाप मान के इसको फॉलो करिए, इसके हिसाब से जिए, आप बहुत खुश रहेंगे। लेकिन भगवान कोई ऐसे डिक्टेटर नहीं है, भगवान तो दास बनते हैं कंट्रोलर बनने के बाद भी। तो ऐसे व्यक्ति को क्यों ना हम अब कंट्रोलर बनने दें अपने जीवन का, लेकिन जो इतना प्रेम करता हो, लेकिन लेट हिम कंट्रोल आवर लाइफ। व्हाट इज द डिफिकल्टी, लेकिन वी शुड बी हैप्पी कि कृष्णा इज कंट्रोलर। मैं तो कंट्रोलर तो पता नहीं क्या करता, लेकिन नहीं, कार चलाने लेते हैं लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ भिड़ा देते हैं। एक कार तो कंट्रोल होता नहीं हमसे, लेकिन एक सब्जी बनाने जाते हैं वो तो ठीक से कंट्रोल नहीं होती, लेकिन हम क्या कंट्रोल करेंगे। इसलिए वी शुड बी हैप्पी कि कृष्णा इज आवर कंट्रोलर, लेकिन थोड़ा सा और रिलैक्स हो जाना चाहिए। हाँ भगवान छोड़ दिया आप पे, हाँ इतना मेहनत मेरे हाथ में, इतना प्रयास है, ये मैं बढ़िया से करूंगा, इतना मेरे हाथ में, देखा बाकी सब आप पे है। प्रयास की चिंता मेरे आप मत करिए, प्रयास प्रार्थना मैं करूंगा, बाकी आप पे है, जो देंगे वो ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, भगवान के श्रील प्रभुपाद की जय।